ठीक है। जय जिनेंद्र सभी को। स्वागत है आप सबका हमारे सबके परमागम ऑनर्स डिस्कशन क्लब में। आई वेलकम ऑल आवर टीचर्स टू द सेशन। आई वुड लाइक टू कॉल चित्रा जी फॉर द मंगलाचरण। चित्रा जी, ओवर टू यू। जय जिनेंद्र सभी को। तो सभी कार्यों की निर्विघ्न पूर्ति के लिए अपने इष्ट देव का स्मरण करते हुए ये मंगलाचरण लेते हैं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वायुर्याणं नमो गच्छायाणं नमो लोए सवसाहुणम्। आज हमारे महावीर भगवान के गुणगान का एक और मंगलाचरण करेंगे। हे पाणी पात्री वीर जिन सबको बताया आपने, हे पानी पात्री वीर जिन सबको बताया आपने, जग जाल में अब तक फंसाया पुण्य एवं पाप ने, जग जाल में अब तक फंसाया पुण्य एवं पाप ने। पुण्य एवं पाप से है पार मग सुख शांति का, पुण्य एवं पाप से है पार मग सुख शांति का। धर्म का है मर्म यह विस्फोट आत्म क्रांति का, धर्म का है मर्म यह विस्फोट आत्म क्रांति का। क्या करें गुणगान प्रभु हम आपके उपकार का, क्या करें गुणगान प्रभु हम आपके उपकार का। आपने निज निधि हमें दी नमन करते आपका, आपने निज निधि हमें दी नमन करते आपका। आप में प्रभु आप से ही आप से श्रद्धा जगे, आप में प्रभु आप से ही आप सी श्रद्धा जगे। दूर होवे भाव विकृत परिणति निज मेर में, दूर होवे भाव विकृत परिणति निज मेर में। तो हम आत्मा में नमे और तो ही हमारे जीवन का ये अंतिम जन्म होगा जीव का। जो आत्मा में नमना सीख ले तो वह अपने इस संसार की अंतिम तैयारी में है, और जो पर में पर्याय में पुद्गल में झुकता है वह संसार में और भटकने की तैयारी में है। तो ये सब मोह राग द्वेष वश होता है, तो क्या इसके पीछे कर्मों का रोल है क्या कि नहीं है? तो इस बारे में और जानने के लिए तनु जी, जी बिल्कुल निधि जी। बिल्कुल निधि जी, आप बताइए। आज निधि जी लेंगे चैप्टर समरी वीतराग विज्ञान पाठमाला से चैप्टर 5 कर्मों के। निधि जी, ओवर टू यू। थैंक यू तनु जी, चित्रा जी। जय जिनेंद्र सभी को। बहुत इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है। खुद को समझने के लिए मैं क्या नहीं हूँ वो समझना बहुत जरूरी है। तो जो आज तक हम आपको अपने आप को मानते हुए आए हैं, ये शरीर में हूँ, ये जिस पर्याय में मैं हूँ, स्त्री पर्याय में, ये निधि नाम मेरा, यही मैं हूँ, यही मेरी पहचान है और इसी के साथ मैं प्रत्येक समय जीती हूँ। तो बहुत जरूरी है ये जानना कि ये जो दिख रहा है, जिसको मैं अभी तक अपनी सत्ता मानता आया हूँ, वो मैं नहीं हूँ। तो फिर ये क्या है? क्योंकि मैं तो स्वयं को दिखाई दे नहीं रहा हूँ, अनुभव में आ रहा हूँ लेकिन पकड़ में नहीं आ रहा हूँ, है ना। तो क्या नहीं हूं मैं? तो मैं कर्म नहीं हूं, और ये कर्मों से ही पता चलता है कि मैं ये शरीर नहीं हूं।
ये जो मेरे भाव प्रति समय होते रहते हैं, यद्यपि करने वाला मैं ही हूं, लेकिन फिर भी इसमें किसी और की भी भागीदारी है। तो चलिए चलते हैं आज के चैप्टर की ओर, जिसका नाम है कर्म। तो कर्म शुरू करने के पहले हम आपका ध्यान ले जाना चाहते हैं, ये संसार में जितनी भी विचित्रता दिखाई दे रही है, यदि हम मनुष्यों की ही बात करें, तो हम में से कुछ मोटे हैं, कुछ पतले हैं, कुछ काले हैं, कुछ गोरे हैं। बहुत प्रयास कर रहे हैं कि ये रंग हो जाए और फेयर हो जाए, नहीं हो रहा है। कुछ बीमार हैं, कुछ स्वस्थ हैं, कुछ धनी हैं, कुछ निर्धन हैं। किसी के घर में परिवार की बड़ी ही अनुकूलता है, सब मन का है, पत्नी, बच्चे, माता पिता। किसी के नहीं है, मन के नहीं है, बात सुनते नहीं है, या है ही नहीं। तो इस तरह की जो विचित्रताएं हैं परिवार की, हम देखते हैं अपने आसपास के ही समाज में, अपने आसपास के ही लोगों में देखते हैं। शरीर हमारे कितने अलग अलग हैं, अभी हमने बात की, गोरा, पतला, मोटा, काला, धनी, निर्धन। सुख सुविधाएं भी हमारी भिन्न भिन्न है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई बहुत प्रयास करता है, बहुत मेहनत करता है, तब कहीं जाके उसको 2 वक्त की रोजी रोटी मिलती है, और कुछ हम में से सिल्वर स्पून मुंह में लिए ही पैदा हुए हैं, बिना एफर्ट के ही हमारे पास और धन और धन और धन आते जा रहा है। एफर्ट मतलब बहुत छोटे कम प्रयास के साथ ही। किसी को सब कुछ सुख सुविधाएं हैं लेकिन मानसिक शांति नहीं है, और किसी के पास बहुत थोड़ा है सुख सुविधाओं के नाम पर फिर भी वे संतुष्ट से दिखाई देते हैं, सुखी दिखाई देते हैं। फिर अगर हम अपने त्रियंचियों को देखें, मतलब आसपास के जीव जंतुओं को देखें, उनमें भी कितनी विविधता है। एक तो त्रियंचियों का जीवन हमारे जितना अनुकूल नहीं है, उनको तो प्रत्यक्ष में प्रतिकूलताएं देखने मिलती है। लेकिन आप देखें ना, कोई कुत्ता है जो सेठ की ऐसी गाड़ी में घूमता है, और कोई है जो डंडे खा रहा है, मार पिटाई हो रही है, खाने को भी नहीं मिल रहा है, दुत्कारा जा रहा है। तो इन सब विचित्रताओं का अगर हम कारण ढूंढें, कारण खोजने जाएं, तो हमको एक जवाब मिलता है कि भाई सब अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। तो इसी संबंध में एक और कल पिक्चर आया था, उसको भी मैं शेयर करना चाहूंगी आप सभी के सामने। एक ये पिक्चर आया जिसको देखने पे पता चलता है कि शरीरों में भी कितनी, मतलब थोड़ा भयावह सा ही है, और ये चहकती चेतना के आखिरी पेज से मैंने सर के, हमारे राजेश सर ने भेजा, और उसको मैं शेयर करना चाहती हूँ कि जो शरीर की विचित्रताएं हैं ये बहुत भयावह है। मतलब इनको नॉर्मल शरीर भी नहीं कहा जा सकता, और कुछ अगर इसमें फोटोशूट वो कर दिया हो, कुछ कलाकारी तो भी नहीं पता, लेकिन कुछ तो हमें प्रत्यक्ष ही देखने में आते कि जुड़वा भी हैं, शरीर बहुत अजीब से हैं, शरीर पे बहुत अधिक बाल हैं, इस तरह की जो आप, आई होप सभी को दिखाई दे रही हो ये पिक्चर। तो इस तरह की विचित्रताएं भी हमको देखने में मिलती हैं। तो इन सब के कारण हम कहते हैं शरीर हमारा, इन सब का कारण है कर्म, और सब अपने कर्मों को भोग रहे हैं। तो इसका तो यही मतलब हो कि कर्म बहुत बलवान है, बहुत ज्यादा उनमें ताकत है, और वही है जो संसार को चला रहे हैं। ऐसा हमको अभी तो फिलहाल लग रहा है कि यही संसार को चला रहे हैं। मतलब ये इतने बलवान हैं कि हम इनके अधीन हैं, और यही सारा जो है हाईलाइटेड है, यही सारा श्रेय लेके जा रहे हैं, क्योंकि ये विचित्रताएं हमको उन्हीं के कारण दिखाई दे रही है। तो ऐसा नहीं है, है ना। कर्म विचारे कौन, भूल मेरी है दिखाई। इस लाइन को अब हम अच्छे से समझते हैं कि किस तरह ऐसा नहीं है, विचित्रताएं दिख तो रही हैं कर्मों के कारण, लेकिन कर्म इतने बलवान नहीं है कि वो सब कुछ ही कंट्रोल कर ले। तो क्या करें फिर, कर्म को पहले समझते हैं। तो कर्म क्या है? कर्म एक्चुअली है पुद्गल के परमाणु। हम कौन है? जीव है। तो ये जो पुद्गल के परमाणु है, पार्टिकल्स हैं, ये क्या होता है, इनकी एक प्रोसेस है आत्मा के साथ जुड़ने की। बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं कोशिश करूंगी अपनी बात को कहने की, कि जब भी हमारी आत्मा में वाइब्रेशंस होते हैं, जिसको कि हम योग कहते हैं, मन वचन काया का कंपन करना, उसके कारण, तो योग के कारण, और हमारे जो भावों की मलिनता है या कषाय है, तो ये दो ऐसी चीजें हैं जो मैग्नेट का काम करती हैं। और हमारे आसपास ये जितनी कर्माण वर्गणाएं हैं जो फ्री घूम रही हैं, अभी बिल्कुल स्वतंत्र है, परमाणु हमें दिखाई नहीं देते, बहुत सूक्ष्म है ये। तो ये इस वाइब्रेशन और कषाय का निमित्त पाकर हमारे जीव के उन्हीं प्रदेशों में जहां हमारा आत्म प्रदेश है, वहीं जाकर एक क्षेत्रवगाह रूप से बंध जाती है ये हमारे साथ। मतलब कि तिल में तेल है, ऐसे बिल्कुल एक में एक होकर
उसके साथ रहती हैं, लेकिन कोई भी अपना अस्तित्व नहीं छोड़ता। जीव के गुण, जीव अपने स्वचतुष्टय में रहता है, कर्म अपना पुद्गलपना, अपना जो उसका जो गुण है उनको लेके वो अपने स्वचतुष्टय में रहता है, लेकिन इनका आपस में निमित्त नैमित्तिक संबंध इस तरह से बंधान हो जाता है। तो बिल्कुल ये भिन्न चीजें हैं। और मैं इनकी भिन्नता क्यों सिद्ध करना चाह रही हूँ, क्योंकि ये हम सब ने सुना है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता, है ना। कर्म पुद्गल का कर्म जीव का कुछ नहीं कर सकता, जीव कर्म का कुछ नहीं कर सकता। तो भिन्नता भासत हमको हो कि ये दो बिल्कुल अलग चीजें हैं, इसलिए बात कही जा रही है। अब हम देखेंगे कि इस बात को और बहुत सुंदर तरीके से, ये तो हमने देख लिया कि कर्म का परमाणु कैसा है और कैसे हमारे साथ जुड़ जाता है, कर्मों का स्वरूप कैसा है, और किस तरह ये कर्म हमारे साथ जुड़े होने पर भी हम पर अपना प्रभाव डालने में पूर्णतः सक्षम नहीं है। मतलब हमारी अपनी चॉइस कहीं, हमारा पुरुषार्थ कहीं बीच में आ सकता है जो इसको इसका फल देने में इसको निष्फल कर सकता है। तो इस बात का अच्छे से खुलासा और उत्तर मिलेगा हमारे को आचार्य नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती देव के पास। तो ये कौन है? तो ये हम सभी जानते हैं कि श्रवणबेलगोला में जो भगवान बाहुबली की जो इतनी बड़ी प्रतिमा है उसको बनवाया था राजा चामुंड राय ने। तो ये थे राजा चामुंड राय के गुरु, और वहीं पर उसी चंद्रगिरी पहाड़ी पर इन्होंने राजा चामुंड राय के आग्रह पर, क्योंकि कुछ प्रश्न किए थे राजा चामुंड राय ने, तो इनके आग्रह का निमित्त पाकर आचार्य नेमीचंद्र सिद्धांति देव ने जो षटखंडागम महाग्रंथ है, जो दुरूह था मतलब समझने के लिए आम बुद्धि वाले जीवों के लिए, तो इनका निमित्त, इनके आग्रह का निमित्त पाकर षटखंडागम के गूढ़ रहस्यों को गोमटसार कर्मकांड जी, गोमटसार जीवकांड जी, त्रिलोकसार जी, लब्धिसार जी और छपणासार जी, इस तरह इनको पंच संग्रह भी कहते हैं। इसमें सुगम और सरल तरीके से निबद्ध कर दिया, रचना की इन्होंने इन 5 ग्रंथों की। और हमारे डॉक्टर हुकुमचंद जी भारल साहब का और महाउपकार कि इसको जन जन तक पहुंचाया, इतनी बड़ी बात को बिल्कुल कहते हैं रुचि आपकी जागृत हो कर्मों की थ्योरी जानने में, तो उसको एक वीतराग विज्ञान भाग 1 के पाठ 5 में कर्मों के सिद्धांत को शॉर्ट और बहुत क्रिएटिव स्टोरी या बहुत क्रिएटिव तरीके से इसको इंट्रोड्यूस कर दिया कि भाई आपको रुचि लगे। विस्तृत जानकारी तो हमको शास्त्र पढ़ के ही होगी। तो प्रश्न कहाँ था हमारा कि ये सुख दुख अगर कर्म ही कराते हैं, कर्मों में इतनी शक्ति है कि वो जीव को सुख दुख कराए, तो ये तो बहुत बलवान हो जाए, ये तो मतलब भगवान के जैसे, इनको तो हम भगवान ही मान लें क्योंकि सब कुछ यही करा रहे हैं। तो ये प्रश्न का उत्तर हम ढूंढ रहे हैं। तो इस प्रश्न के उत्तर में इस पाठ में जो लिखी है लाइनें मैं वो एज इस पढ़ना चाहती हूँ। आचार्य नेमीचंद सिद्धांति देव बताते हैं कि जब अपना आत्मा अपने स्वरूप को भूलकर स्वयं मोह राग द्वेष भाव रूप विकारी परिणाम करता है, तब कर्म का उदय उसमें निमित्त कहा जाता है ना। कर्म जबरदस्ती आत्मा को विकार नहीं कराते। अब इस बात को अगर हम खोलें तो बहुत विस्तार में इस बात को समझा जा सकता है। अपने पास समरी का टाइम है तो इस बात को हम और कैसे समझें कि मेरा स्वभाव जो है वो जानना देखना है। जीव का स्वभाव क्या है? जीव का स्वभाव जानना देखना है। तो यदि मैं वह नहीं कर रहा हूं, सिर्फ जानना देखना नहीं कर रहा हूं, तो मतलब ये है कि मेरा उपयोग जा रहा है बाहर, पर में जा रहा है। और पर में जा रहा है तो पर में क्या हो रहा है, जैसे मेरा उपयोग बाहर गया, वहां पर पूर्व जो हमने भवों में अपने कर्म बांधे थे वो अपना उदय देने के लिए बिल्कुल खड़े हैं, तैयार हैं एकदम, है ना। यहाँ हमारा उपयोग बाहर गया, वहां हमारे कर्म का उदय बिल्कुल अपना फल देने के लिए तैयार है। और जैसे ही हमारा उपयोग वहां गया, हम जो है उन कर्मों के फल के कारण मोह राग द्वेष के भाव करने लगते हैं। जैसे उदय दिखते हैं सुख के तो आह्लादित हो जाते हैं, ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं। कोई प्रतिकूलता आती है तो हम बहुत सैड हो जाते हैं, हमारे अंदर के आक्रोध परिणाम और तीव्र हो जाते हैं, हमारी कषाएं और तेज हो जाती हैं। तो जैसे ही हमने ये किया किसने? हमने ही किया, लेकिन किसका निमित्त मिल गया हमको? अपने कर्मों पूर्व में जो हमने कर्म किए थे उनके फल का उदय हमको मिल गया। तो ये दो बहुत अलग चीजें हैं, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। बाहर के कर्म बाहर की चीज है, लेकिन इन कर्मों के निमित्त से जो विकारी भाव हो रहे हैं वो मेरी बिल्कुल अपनी चीज है, मेरी अपनी चॉइस है इनफैक्ट ऐसा करने की। तो
बहुत उपदेश की भाषा में इसको बहुत आराम से कहा जा सकता है कि भाई अपने में ही स्थिर रहो, अपना उपयोग अपने में ही रमा रहे, तो आपका ध्यान बाहर जाएगा ही नहीं कि क्या चल रहा है, निमित्त कैसे चल रहे हैं, बाहर क्या हो रहा है। ये तो बहुत उत्कृष्ट बात हो गई। केवली भगवान प्रति समय इस प्रकार का आत्मानुभवन करते हैं, उनको तो खैर कर्मों का संयोग भी नहीं रहा है। अब करना क्या है? करना ये है कि उपयोग अपना समभाव बना रहे, जैसी भी बाहर की परिस्थितियां हैं उन बाहर की परिस्थितियों को अनुकूल प्रतिकूल ना जानकर सिर्फ ज्ञायक भाव में ही अगर हम रहें तो इस तरह की जो चक्र है वो आगे और नहीं बढ़ेगा। बहुत जो है वो ज्ञान वाली बात हो गई, लेकिन अब ऐसी ही है ये, है ना। तो अब अगर हम देखें तो ये निमित्त और उपादान, हमने अच्छे से इस बात को समझ लिया कि निमित्त तो है कर्म, लेकिन उपादानगत योग्यता हमारी ही है, जिसके कारण कि हम पुनः इस मोह राग द्वेष के भाव करके कर्म बंधन की साइकिल में पड़ जाते हैं। निमित्त उपादान हम सभी को पता है, लेकिन फिर भी एक बार और कह के इसको रिवाइज कर लेते हैं कि भाई क्या है निमित्त उपादान। तो एक एग्जाम्पल देखें कि कमल खिला क्योंकि सुबह हुई, सूर्य की किरणें उस पर पड़ी, तो सूर्य की किरणें निमित्त थी और कमल में अपनी योग्यता थी जिससे कि वो खिल गया। तो निमित्त की डेफिनेशन क्या? तब कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होने का आरोप जिस पर आए उसे निमित्त कहते हैं। इसका मतलब है कि आत्मा अपनी भूल से विकार रूप परिणाम बनता है, कर्म तो निमित्त मात्र है। अब आगम में भी मुख्य गौण की व्यवस्था है, किस चीज को फोकस करना है, किस चीज को गौण करना है। तो बहुत ध्यान से इस बात, मतलब बहुत मैं आपका ध्यान ले जाना चाहती हूँ कि जब जब हम अपने जीवन में दूसरों का दोष देखते हैं कि इसके कारण ऐसा हो गया, इसके कारण ऐसा हो गया, तब तो उपदेश दिया जाता है कि किसी और के करने से तुमको ये अनुकूलता प्रतिकूलता नहीं हुई है, ये तो तुम्हारे बांधे हुए कर्मों का दोष है। तब फोकस कहाँ ले गए हैं? कर्मों पर, है ना, कि आपके कर्म, आपने जो बांधा था, आपने जो टिफिन में पैक किया था। सुमत प्रकाश जी के मुंह से कई बार बात आती है कि जो आप पैक करोगे लंच में वही तो आप लंच टाइम में बैठ के खाओगे। तो आपके कर्मों का दोष है, बाहर आप किसी का दोष ना देखो। लेकिन जब हम कर्मों पर ही पूरी तरह से दोष मरने लगते हैं कि भाई क्या करें, कर्मों का उदय चल रहा है, बिल्कुल बिल्कुल पूरी बात अपन कर्मों के कंधे पे ही रख देते हैं, तब कहा जाता है कि कर्म का तो उदय आ रहा है, लेकिन आप इसमें मोह राग द्वेष के भाव क्यों कर रहे हैं? कर्म का उदय तो चलेगा, लेकिन आपकी अपनी भूल है, वो सुधारो कि आप इन कर्मों के उदय में किस तरह से इस भाव में आप बहे जा रहे हो। तो इस तरह से वस्तु स्वतंत्रता की घोषणा है हर जगह, और यही मूल उद्देश्य है हमारा किसी भी सिद्धांत को पढ़ने का, कि हमको ये भासित हो कि प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है। तो इस तरह से पता चलता है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता नहीं है, चॉइस हमेशा अपनी ही है, और इसी का ही अभ्यास हमको पूरे जीवन करना है। इस बात को, इसी भेद विज्ञान को निरंतर भाना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है, ताकि बंध उदय बंध यानी संसार की जो साइकिल है उससे हमको ब्रेक मिल सके। अब हम चलते हैं कि ये जो हमने कर्मों की बात कही, इनको और जानते हैं। इसके लिए मैं आपके सामने एक स्लाइड प्रेजेंट करना चाहूंगी जिसमें 8 कर्मों के बारे में अपने को देखने मिलेगा, बिल्कुल एट अ ग्लांस मिल जाएगा। तो ये कर्म तो हमने देखे कितने होते हैं, कैसे होते हैं, इनका क्या मतलब इनके कितने टाइप्स एंड ऑल हैं, वो हम अपना अभी इस स्लाइड से देखेंगे। तो ये प्रकाश जी छाबड़ा और पूजा जी छाबड़ा ने जो स्लाइड्स बनाई है YJSG ग्रुप में, उनको मैं शेयर कर रही हूँ। तो कर्म कौन होता है? कर्म को अगर हम देखेंगे कि कर्म किसको कहते हैं, जो अपनी आत्मा के असली स्वभाव को प्रकट ना होने दे, उन्हें कर्म कहते हैं। कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं, द्रव्य कर्म और भाव कर्म। तो द्रव्य कर्म तो हमने समझ लिया अभी कि आत्मा से संबद्ध ज्ञानावर्णी आदि 8 कर्म, मतलब जो पुद्गल की पर्याय हैं, जो पुद्गल परमाणु का पिंड है, वो हो गए हमारे द्रव्य कर्म, है ना। ये बिल्कुल हमारे द्रव्य से दूसरे द्रव्य, हम जीव द्रव्य, ये जो द्रव्य कर्म है वो है पुद्गल परमाणु की अवस्थाएं। भाव कर्म क्या होते हैं? ये जीव की अपनी चीज है, जो हमारे अंदर मोह राग द्वेष रूपी विकारी भाव हो रहे हैं, वो है भाव कर्म। एक चीज और है जो यहाँ पे नहीं है, लेकिन मैं आपका ध्यान ले जाना चाहती हूँ नो कर्मों पे। तो क्योंकि 3 लेयर है ना हमारे आत्मा के ऊपर, सबसे पहले तो नो कर्म मतलब यह शरीर बिल्कुल भिन्न है हमसे,
और लेकिन फिर भी क्योंकि इसमें ही हमारा आत्मद्रव्य है इसलिए हमें बहुत क्लोज लगता है ना, एक ही लगता है इनफैक्ट। शरीर के अलावा जितनी भी बाहर, शरीर के साथ साथ जो बाहर की जितनी भी चीजें हैं जिनको हम अपना मान रहे हैं, जैसे स्त्री पुत्र मकान धन दौलत, ये घर ये लैपटॉप, जितनी भी बाहर की चीजें हैं वो सब आ जाएंगी नो कर्म के अंडर, अम्ब्रेला में आ जाएंगी। उसके बाद सेकंड लेयर आती है फिर द्रव्य कर्मों की, क्योंकि वो भी हमसे बिल्कुल भिन्न है। ये पुद्गल आदि जो ज्ञानावरण आदि जो 8 कर्म है ये द्रव्य कर्म, और सबसे अंदर वाली लेयर में आ जाता है हमारे अपने मोह राग द्वेष विकारी भाव। तो इस तरह से कर्मों के 2 भेद हमने देख लिए, द्रव्य कर्म भाव कर्म, और एक और हमने समझ लिया नो कर्म। द्रव्य कर्म और भाव कर्म में क्या अंतर है? तो द्रव्य कर्म के बारे में कहते हैं कि भाव कर्म के नष्ट होने पर स्वयं जीव से इनका संबंध छूट जाता है ना। जैसा भी हम समझ के आए कि भाई भाव कर्म जब तक हम अपने मोह राग द्वेष को कंट्रोल नहीं करेंगे, जब तक समभाव नहीं रखेंगे उदय में, जब तक ये साइकिल चलती रहेगी। और भाव कर्म जीव के पुरुषार्थ से नष्ट होता है। इसमें ही महापुरुषार्थ है कि होते हुए जो चक्र है, होते हुए को सिर्फ जानना है, होते हुए में इन्वॉल्व नहीं होना है। तो ये हमारे पुरुषार्थ से नष्ट हो सकते हैं। अब कर्मों को हम देखें तो कर्म 2 प्रकार के यहाँ कहे हैं, घातिया और अघातिया। घातिया का क्या मतलब? शाब्दिक अर्थ घाते, जो मतलब क्या घाते? स्वभाव को, जो जीव के स्वभाव को घाते वो घातिया कर्म। इनको अनुजीवी गुण भी कहते हैं जीव के। और अघातिया कर्म जो बाह्य सामग्री का संबंध जिनसे बनता है, मतलब आत्मा के अलावा बाह्य सामग्री क्या हो गई? ये देह, आयु, इस तरह की चीजें है ना, जो हम जिस आयु से हम जीते हैं। तो ये अघातिया कर्मों की बात है। अब घातिया कर्म होते हैं 4 तरह के, अघातिया भी 4 तरह के होते हैं। तो घातिया कर्म ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतरा, इस तरह से ये 4 प्रकार के होते हैं। अघातिया कर्म भी 4 प्रकार के होते हैं, वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र। ज्ञानावरण कर्म किसे कहते हैं? जो आत्मा के ज्ञान गुण को घाते अर्थात प्रकट ना होने दे, वह ज्ञानावरण। अब ये तो जीव का अपना गुण है, अनुजीवी गुण है, मतलब ज्ञान गुण है ना। सबसे प्रधान हमको सबसे ज्यादा महिमा अपने आत्मा के अनंत गुणों में किस गुण की आती है? ज्ञान गुण की। क्यों? क्योंकि ज्ञान गुण से ही तो हम बाकी गुणों के बारे में जान रहे हैं। सब कुछ जो हमारा आधार है, हमारा ज्ञान स्वभाव, उससे ही हमको सब कुछ जानने में आता है। तो ये ज्ञानावरण कर्म क्या कर रहा है? ये हमारे ज्ञान को प्रकट नहीं होने दे रहा है, आंशिक या पूर्ण तो प्रकट नहीं हो रहा। प्रत्यक्ष में हम देख रहे हैं, हमको केवल ज्ञान नहीं है ना। और जो हमारे ज्ञान की चैनल्स हमको मिले हैं वो हमारा सिर्फ मतिश्रुत ज्ञान है। अब आगे बढ़ते हैं दर्शनावरण कर्म को। तो जो आत्मा के दर्शन गुण को घाते अर्थात प्रकट ना होने दे, वह कहते हैं दर्शनावरण कर्म। अब ज्ञान और दर्शन, ये जो 2 शब्द हैं, इनमें ज्यादा अंतर नहीं है। और क्योंकि दर्शनावरण हमारे को बहुत स्पष्ट नहीं है, बुद्धि गोचर नहीं है, तो ऐसे हम समझ लेते हैं कि जानना, दोनों का फल है जानना। ज्ञान दर्शन का काम दोनों का सिर्फ जानना है। दर्शन आपको सामान्य अवलोकन कराता है, मतलब कुछ है कुछ भी नहीं, सिर्फ है की सत्ता, मतलब सत्ता का जो ज्ञान होता है, सामान्य ज्ञान, वो होता है दर्शन गुण के कारण। और ज्ञान गुण से उसी चीज को हम विशेष, उसकी और डेप्थ में जान पाते हैं, उसके गुणों से जान पाते हैं, उसके जितने भी गुण हैं वो हमको स्पष्ट विशेष पने से दिखाई देते हैं, वो ज्ञान गुण का कारण है। दोनों मिलकर करते जानने का ही काम है। दर्शन सामान्य पने से जानता है, ज्ञान विशेष पने से जानता है। तो जब जीव के दोनों आवरण, ज्ञानावरण और दर्शनावरण होते हैं, तो जानने में विशेषता नहीं हो पाती है। इस तरह से इस बात को समझेंगे। अब देखते हैं मोहनी कर्म को। तो जो आत्मा के सम्यक और चारित्र गुण को घाते अर्थात विपरीत करे, उसको कहते हैं मोहनीय कर्म। मोहनीय कर्म की तो लीला बहुत महान, बहुत बड़ी है, क्योंकि जितने भी हमारे घातिया कर्म है ये, और जितने भी घातिया कर्म है ये अपना फल सिर्फ इस मोहनीय के कारण ही दे पाते हैं। तो सम्यक को घातने का मतलब क्या है? कि हमारा पूरा जो श्रद्धान है, हमारा जो अपने बारे में जो अपनी समझ है, वही पूरी उल्टी पड़ी हुई है। मतलब हम आत्मा है, हम जीव द्रव्य हैं, और ये मेरा काम क्या है? सिर्फ जानना देखना, बस वही नहीं हमसे हो रहा है, और बाकी हर चीज में हम अपनापन स्थापित कर रहे हैं, है ना। तो सारा जो मतलब जैसे कहते हैं ना, कर्मों की सेना का नायक कौन? मोहनी कर्म। मोहनी में भी कौन? दर्शन मोहनी। दर्शन मोहनी क्यों हमको सता रहा है? क्योंकि ये हमारे मिथ्यात्व को प्रति समय पुष्ट कर रहा है। फिर उसके बाद आता है चारित्र मोहनी का रोल। तो उसके भी बहुत सारे
भेद हैं और उसका बहुत सारा काम है, वो भी हम देखते हैं। तो दर्शन मोहिनी के कितने भेद हैं? 3, और चारित्र मोहिनी के 25। इस तरह से मोहिनी के हो गए 28 भेद। ऊपर हमने मिस कर दिया, ज्ञानावर्णी कर्म कितने तरह का होता है? 5। और दक्षिणावर्णी कितने तरह का होता है? कितने टाइप होते हैं? 9। इनकी डिटेल आप कहीं भी आगे शास्त्रों में पढ़ सकते हैं, इसलिए अपन इसको और विस्तारेंगे। अब दर्शन मोहिनी का काम आत्मा के सम्यक्त गुण को खाते। सम्यक्त गुण के कारण यह जीव अपना अनुभव कर पाता है, अपने आप की सही पहचान कर पाता है, और वो हमको कौन नहीं होने दे रहा है? दर्शन मोहनीय। इनफैक्ट दर्शन मोहनीय कर्म का निमित्त है ऐसा कि हम अपने आत्मा के स्वरूप को नहीं जान पा रहे हैं। तो हम भाषा में कई बार ऐसा कहने में आ जाएगा, लेकिन हमको अपनी श्रद्धा कैसी रखनी है? श्रद्धा कैसा है अपना, मतलब जो हमारी श्रद्धा है वो कैसी होनी चाहिए? सही होनी चाहिए। गड़बड़ कौन कर रहा है? मैं ही कर रहा हूँ, लेकिन निमित्त कौन बन रहा है? ये कर। चारित्र मोहिनी का क्या काम है? आत्मा के चारित्र गुण को घाते, हमको सम्यक चारित्र प्रकट नहीं होने दे। चारित्र मोहिनी के भेद कषाय और नौ कषाय। तो कषाय कितने तरह की? 16, और नौ कषाय 9। कषाय कैसे? 16 प्रकार की, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजलन, ये 4 इनकी रेंज है। और प्रत्येक में क्रोध, मान, माया, लोभ का इस तरह से डिवीजन है फर्दर। तो 4 और 4 का गुणा इस तरह 16 हो जाती है। 9 कषाय कौन कौन सी हैं? हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसक वेद। तो बहुत कठिन है ये पचाना कि जो मुस्कुराते हैं एक दूसरे को देखकर, जो प्रसन्न रहते हैं, प्रसन्न मतलब हाव भाव, खुशी की बात हो रही है, ये भी एक कषाय है। दो इनका काम इनसे इतना स्ट्रॉन्ग बंध नहीं होता, लेकिन ये भी कषाय है। 9 कषाय का अर्थ यही हुआ किंचित कषाय। अब आते हैं हम अंतराय की तरफ, अंतराय कर्म की तरफ। तो जो दान आदि में विघ्न डाले, ये भी 5 तरह का होता है। तो अंतराय से हमारा जो आत्मिक शक्ति है, जो वीर गुण है, वो प्रकट नहीं हो पाता है। अब आते हैं आघाती कर्मों की तरफ। तो आघाती में सबसे पहला आता है वेदनीय। तो वेदनीय का काम क्या है? जिस कर्म के फल से जीव को आकुलता हो, है ना, साता और असाता इसके 2 भेद हैं। मतलब परिस्थितियां अनुकूल हो, लेकिन हमको अंदर से असाता फील हो रही है, अच्छा नहीं लग रहा है। हम आपस में भी कह रहे थे कि आज पता नहीं क्या हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। ये जो अच्छा नहीं लग रहा है, ये क्या है? आपके साता कर्म का होता है। बाहर में परिस्थितियां तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास बनी हुई है ना, और साता का होता है मतलब कोई रीजन नहीं है, फिर भी अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। तो ये साता कर्म का काम है। तो जिस कर्म के फल से जीव को आकुलता हो, उसको वेदनीय कर्म कहते हैं। साता इसके 2 भेद हो गए। सुखरूप अनुभव, अनुकूल सामग्री की प्राप्ति भी साता के उदय से होती है, और दुख रूप अनुभव यानी प्रतिकूल सामग्री की प्राप्ति हमको असाता कर्म के उदय से होती है। अब आयु की तरफ आते हैं। तो जो कर्म आत्मा को नारक, त्रियंच, मनुष्य और देव के शरीर में रोक के रखे, वो है किसका काम? वो है आयु कर्म का काम। आयु कर्म के भेद भी दे दिए हैं। तो 4 तरह की गतियां, और 4 तरह की उन गतियों में जो रोक के रखे, उनको 4 आयु कह दिया। उस शरीर में रोके रखने का काम करती है। नाम कर्म, इसका परिवार सबसे बड़ा है। तो जो शरीरादि को बनाता है वह है हमारा नाम कर्म। नाम कर्म के 93 प्रकृतियां हैं, 93 भेद हैं। मोटा मोटी हम उनको शुभ और अशुभ के 2 खांचे में उसको बांट सकते हैं, कि जो सब अनुकूल और सुंदर शरीर की रचना करे। किसी का यश है, किसी के स्वर बहुत अच्छा है, किसी के वज्र ऋषभ नाराज सहनन है, किसी के समचतुरस संस्थान है, हमारे भगवानों के जो होते हैं। तो ये क्यों है? क्योंकि उनके शुभ नाम कर्म प्रकृति का होता है। शुभ नाम कर्म प्रकृति में ही तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति आ जाती है। तो बहुत फैलाव है, इनको समझने और इनको याद रखने में वक्त लग जाता है। 93 प्रकृतियां हैं। और ये जो अशुभ, अभी जो एक स्लाइड शेयर की थी, ये सब अशुभ कुरूप शरीर आदि जो बनते हैं, वो किस कारण बन रहे हैं? ये बन रहे हैं हमारे अशुभ नाम कर्म के उदय से। अब हम कितना भी अच्छा, एक और बहुत इन नाम कर्मों में जो 93 प्रकृतियां हैं, उनमें एक प्रकृति है सुभग दुर्भग। मतलब आप अच्छे भी लग रहे हो, काम भी अच्छे कर रहे हो, सुभग दुर्भग। और एक यश कीर्ति, अयश कीर्ति, है ना, कि आप कुछ भी अच्छा कर रहे हो, लेकिन आपका अपयश ही हो रहा है ना। तो आप किसी को दोष मत दो, ये आपके अपने जो आपने बांधा था टिफिन में, आप वही खोल के खा रहे हो। इस तरह से हमको ऐसी समता आती है इन कर्मों का स्वरूप पढ़ने से। फिर हम चलते हैं गोत्र कर्म की ओर। तो जो जीव को ऊंचे नीचे कुल में उत्पन्न करावे,
इसकी हम चर्चा मतलब इसको हम प्रत्यक्ष में ही अनुभव करते हैं कि हम कितनी अच्छी फैमिली को, कितने अच्छे क्लैन में, कितने अच्छे, चाहे माता की फैमिली हो चाहे पिता की, मतलब कितने अच्छे कुल में पैदा हुए हैं, संस्कारों को लेके, हमारे सोचने के तरीके को लेके, कि हमको कोई ऐसी छोटी सी बात हम मतलब कोई तो ओछी बात नहीं करते हम, है ना। तो ये हमारे गोत्र में किस गोत्र को, कौन सा गोत्र हमने बांधा, उसके हिसाब से हमको ये मिलता है। तो इस तरह गोत्र कर्म की चर्चा करें। गोत्र कर्म के भेद वही कि ऊंच गोत्र और नीच गोत्र, लोक पूजित कुल में जब जन्म हो, भाई सब आपको बड़ा ही मान रहे हैं, मतलब आपको कोई नीची दृष्टि से नहीं देख रहा है, तो आप ऊंचे गोत्र को बिलोंग करते हो। नीच निंदित कुल में जन्म हो जब आपका, तो नीच गोत्र के आप कहलाते हो। तो इस तरह से ये बहुत मोटी मोटी बात है, लेकिन हम खुद को क्या फील कर रहे हैं वह हमारा रियल गोत्र डिसाइड करता है ना। अब कर्मों के उदाहरण, तो कैसे याद कैसे करें, इनका भाव एक हमको एट अ ग्लांस कैसे याद आए। तो ज्ञानावरण क्या कर रहा है कि जैसे कोई मूर्ति है, उस पर कोई कपड़ा डल गया, तो हमको ज्ञान नहीं हो पा रहा कि एग्जैक्टली ये कपड़े के पीछे क्या है। दर्शनावरण एक पहरेदार का काम, कि भाई दर्शन ही नहीं होने दे रहा, अंदर जाने नहीं दे रहा है। मोहिनी कर्म का क्या काम है, मदिरा का, जैसे मदिरा पीकर हम अपना होश खो बैठते हैं, हम कौन है, कहाँ पड़े हैं, उसका ख्याल नहीं आता है, वैसा ही काम हमारे साथ मोहिनी कर्म के निमित्त से हो रहा है। अंतराय खजांची, मतलब अंदर में योग्यता है, शक्ति है, लेकिन उसको प्रकट नहीं होने दे रहा है। जो खजांची है वो आपको अंदर धन रखा है, उसको दे नहीं रहा है, आपका ही है और वो धन, लेकिन आपको नहीं मिल रहा है। आयु कर्म बेड़ी, आप बीमार हो, सड़ रहे हो, आप मांग रहे हो कि मुझे मुक्ति मिल जाए, लेकिन ये जो आयु कर्म है, जितने जितने समय का आपका है, उतने उतने समय आपको बेड़ी की तरह ये उस भाव में पकड़ के रखता है। नाम कर्म का क्या काम है, जैसे चित्रकार कैसे डिटेलिंग के साथ पोर्ट्रेट बनाता है, वही काम नाम कर्म का है। गोत्र कर्म का काम क्या है, कुम्हार की भांति, कुम्हार कैसे छोटे बड़े घड़े बनाता है ना, अच्छा पात्र बनाता है, बेकार पात्र बनाता है, तो इस तरह से गोत्र का काम है। वेदनीय का काम क्या है, शहद लपेटी हुई तलवार की धार के समान है ना, जिसे चाटो तो दुख ही दुख है। इस तरह से 8 कर्मों को हमने देख लिया। क्या कर्म आत्मा को दुखी करते हैं, तो एक बार फिर से इसी थॉट के साथ हम अपनी बात को खत्म करेंगे कि आत्मा स्वयं को भूलकर मोह राग द्वेष रूपी परिणमन करता है तो दुखी होता है। कर्म का उदय उस समय निमित्त होता है, कर्म में इतनी शक्ति नहीं है कि वो जीव को सुखी दुखी कराए। कर्म जबरदस्ती आत्मा को विकार नहीं कराते हैं। तो क्या करना है, अब बात हमने समझ ली। कैसा होता है कि पूर्व में बंधे द्रव्य कर्म के उदय से, यानी पूर्व में बंधा हुआ जो हमारा कर्म है वह फल दे रहा है, उसके फल के कारण अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, तो यह जीव क्या करता है, भाव कर्म करता है। यानी द्रव्य कर्म के उदय से जीव भाव कर्म करता है। भाव कर्म यानी मोह राग द्वेष के भाव करता है, और जैसे उसने मोह राग द्वेष के भाव किए, वो जो कर्माण वर्गणाएं हमारे पास आसपास पड़ी हैं, वो क्या करेंगी, अपनी आत्मा के साथ एक क्षेत्र अवगाह करके नवीन कर्मों को बांधेंगी। और ये साइकिल जो है इसी तरह चल रही है हमारी अनादिकाल से। लेकिन अब हम जीव, मतलब हम यानी जीव, अपने कर्म के जब मंदोदय हो, है ना, मंदोदय की एक कंडीशन है, बहुत तीव्र उदय में तो नहीं हो पाता है ये काम, जब मंदोदय हो कर्मों का, तब पुरुषार्थ से इस चक्र को रोक सकता है, अपने को सुख दुख का अनुभव कराए बिना उसको समभाव से देख सकता है, और मात्र जान सकता है। तो और अच्छे से अगर हमको कर्मों का डिटेल जानना है, तो कर्मकांड आदि ग्रंथ बहुत सुगम में बन गए हैं। जुलाबेन ने भी काफी काम किया है, और प्रकाश जी और विकास जी भैया ने भी काफी काम किया है इसके ऊपर। तो एक बार जरूर पढ़ें, एक एक परमाणु का हमारे जो हमने बांधे हैं, जो हम भोग रहे हैं, जो हमारी सत्ता में है, उनका हिसाब हमको मिल जाएगा। तो इस तरह कर्मों के स्वरूप को हम जाने, और सभी इस कर्म चक्र से मुक्त हों, और सभी सिद्ध शला में जाकर विराजमान हो। इस मंगल भावना के साथ मैं अपनी बात को यहीं विराम देती हूँ। जय श्री। थैंक यू निधि जी, आपने बहुत सुंदर तरीके से कर्म का इतना डिफिकल्ट चैप्टर पढ़ाया। ऑल्दो इसको काफी हमें पढ़ना पड़ता है, तब जाके बहुत दिमाग में घुसती है। अब आगे की आज की कहानी मैं ही ले रही हूँ। तो ये है हमारी, जैसे हमारी चल रही है श्रृंखला सम्यक दर्शन के 8 अंग, तो आज हम
पहले शुरू करते हैं स्थितिकरण, मतलब गिरते हुए को उठाना और संभालना। तो एक मैं श्लोक पढ़ना चाहूंगी जो हमारी जैन कहानियां हैं उसमें से। सदर्शन से सदाचरण से विचलित होते हैं जो जन, धर्म प्रेम वश उन्हें करें फिर सुस्थिर देकर तन मन धन। स्थितिकरण नाम यह छट्टा, अंग धर्म धोतक प्रियवर, वारिशेन श्रेणिक का बेटा ख्यात हुआ चलकर इस पर। तो ये कहानी है वारिशेन मुनिराज की, बहुत हम में से बहुत से लोगों को याद भी होगा। तो भगवान महावीर के समय राजगृही नगरी में राजा श्रेणिक राज करते थे। उनकी रानी थी रानी चेलना, और उनके ही पुत्र थे वारिशेन राजकुमार, जो उनकी अत्यंत सुंदर 32 रानियां थी। और इतना राजपाट और वैभव होने पर भी राजकुमार वारिशेन को आत्मा का ज्ञान था और वे वैरागी थे। तो एक बार ऐसे कहानी बनी कि एक बार वो उद्यान में ध्यान कर रहे थे, तो उधर से विद्युत नाम का एक चोर निकला। उसने बहुत कीमती हार चोरी किया था और वो भाग रहा था, और उसके पीछे सिपाही लगे थे। पकड़े जाने के भय से उसने हार को जो है ध्यान जो में राजकुमार जो खड़े थे उनके पैरों के पास फेंक दिया, और वो एक तरफ जाकर छुप गया। अब वहां पर वो आए सिपाही, और उन्होंने राजकुमार को ही चोर समझा और राजा के पास ले गए, और राजा ने उन्हें फांसी की सजा सुना दी। परंतु जैसे ही जल्लाद ने उन पर तलवार चलानी चाहिए, तो वो तलवार राजकुमार के गले में हार बन गई, फूलों की माला बन गई। और ऐसा सब होने पर भी राजकुमार तो अपने मौन ध्यान में मग्न रहे। ऐसा चमत्कार देखकर चोर को बहुत पश्चाताप हुआ, और उसने राजा से कहा कि महाराज माफ करिए, असली चोर तो मैं हूँ और राजकुमार तो बिल्कुल निर्दोष है। तो ये बात सुनकर राजा ने राजकुमार के से क्षमा मांगी, और उन्होंने बोला कि अब तुम राजमहल चलो वापस हमारे साथ। पर इस घटना से राजकुमार के मन में जो था वैराग्य की और वृद्धि हुई, और उन्होंने दृढ़ता पूर्वक कहा कि पिताजी, यह संसार तो असार है, अब बस हो। और राजपाट में मेरा चित्त तो लगता ही नहीं है, और मेरा चित्त तो अब एक चैतन्य स्वरूप आत्मा को साधने में ही लग रहा है। तो इसलिए अब मैं दीक्षा लेकर मुनि बनूंगा। ऐसा कहकर वो तुरंत जंगल में गए और आचार्य भगवंत के पास जाकर उन्होंने दीक्षा ले ली। अब आत्मा को साधने लगे। अब आगे चलते हैं। राजा श्रेणिक के ही मंत्री का एक पुत्र था जिसका नाम था पुष्पराज। वो राजकुमार वारिशेन का बचपन का मित्र था, और उसकी अभी नई नई शादी हुई थी। तो हुआ ऐसा कि एक बार विहार करते करते वारिशेन मुनिराज वहां पहुंचे पुष्पडाल के गांव में, और पुष्पडाल ने बहुत विधि पूर्वक प्रसन्नता से उनको आहार दान दिया। अब मुनिराज को अपने पूर्व के मित्र को धर्म बोध देने की भावना उत्पन्न हुई। फिर आहार के पश्चात वारिशेन मुनिराज वन की ओर चलने लगे। पीछे पीछे पुष्पबाल उन्हें छोड़ने चलने लगे विनय पूर्वक। धीरे धीरे दोनों आगे बढ़ते गए। अब पुष्पबाल संकोचवश चलते तो जा रहे थे उनके पीछे। फिर उन्हें विचार आया कि अरे, अब तो गांव बहुत पीछे छूट गया है, अब तो वन भी आ गए हैं, अब तो शायद मुनिराज मुझे रुकने को कहेंगे और मैं वापस चला जाऊंगा। पर मुनिराज तो जो है चलते ही रहे। अब पुष्पबाल को होने लगी आकुलता, उसे घर की याद सताने लगी। उसे अपने घर वापस जाना था। तो उसने मुनिराज को याद दिलाने के लिए कहा कि महाराज, आपको याद है जब हम छोटे थे तब हम इस तालाब पर आते थे और आम के पेड़ के नीचे हम साथ साथ खेलते थे, और ये पेड़ गांव से 2-3 मील दूर है। अब तो हम गांव से काफी दूर आ गए हैं। पर यह सुनकर भी वारिशेन मुनिराज ने कुछ नहीं कहा, वो तो चलते ही रहे। पुष्पडाल भी शर्म के मारे उनके पीछे पीछे चलता रहा। ऐसे चलते चलते वे अंत में आचार्य महाराज के पास पहुंचे, और वारिशेन मुनिराज ने कहा कि प्रभु, यह मेरा पूर्व का मित्र है और संसार से विदा होकर आपके पास दीक्षा लेने आया है। आचार्य महाराज ने, वो तो उस समय के बहुत पहुंचे हुए होते थे, तो उसे निकट भव्य जानकर उन्होंने दीक्षा दे दी। तो ऐसे मित्र के अनुग्रहवश पुष्पडाल भी मुनि हो गए। वो बाहर में मुनि के योग्य क्रियाएं भी करने लगे, पर उनका चित्त अभी संसार से छूटा नहीं था। भाव मुनिपना उन्हें अभी हुआ नहीं था। तो प्रत्येक क्रिया करते करते उन्हें अपने गांव की, अपने घर की, अपनी पत्नी की याद आती थी। सामाय करते करते उन्हें अपनी पत्नी का स्मरण होता था। वारिशेन मुनिराज, ऐसा नहीं था कि उन्होंने बस उनको दीक्षा दिलवाई और छोड़ दिया। उनके मन को स्थिर करने के लिए वारिशेन मुनिराज उनके साथ ही रहकर उन्हें बारंबार उत्तम ज्ञान और वैराग्य का उपदेश देते थे। परंतु पुष्पबाल का भी मन धर्म में स्थिर नहीं हुआ था। ऐसा करते करते 12 वर्ष बीत गए। एक बार ये दोनों मुनिराज भगवान महावीर के समोशरण में बैठे थे। वहां इंद्र ने प्रभु की स्तुति करते हुए कहा कि हे नाथ, यह राजभूमि अनाथ होकर आपके विरह में रो रही है और उसके आंसू नदी रूप बह रहे हैं।
इंद्र ने तो भगवान के वैराग्य की स्तुति की थी, परंतु पुष्पदल मुनि को एकदम सुनकर ऐसा लगा कि मेरी पत्नी भी तो इसी भूमि की तरह रो रही होगी, 12 वर्ष से रो रही है वो भी, और दुखी हो रही होगी, मुझे भी उसके बिना चैन नहीं पड़ता। तो ऐसा करते हैं, अब तो चलकर चले जाते हैं, थोड़े दिन उसके साथ रह लेंगे और फिर हम वापस आके दीक्षा लेकर मुनि बन जाएंगे। ऐसा विचार करके पुष्पदल किसी को कुछ भी कहे बिना घर की तरफ जाने लगे। अब वारिशेन मुनिराज उनकी चेष्टा समझ गए। उनके हृदय में जो है मित्र के प्रति वात्सल्य भाव जागा और किसी भी तरह उनको धर्म में स्थिर करना चाहिए, ऐसा विचार करके वो उनके साथ चलने लगे। और वो पहले राजमहल की ओर गए, अपने जो उनका पुराना जहाँ पे वो रहते थे। दोनों मुनिराजों को महल की तरफ आता देख चेलना रानी को आश्चर्य हुआ। उसको लगा कि क्या वारिशेन मुनि दशा का पालन नहीं कर सके इसलिए लौट कर आ रहे हैं। तो उनको संदेह हुआ। उनकी परीक्षा के लिए उन्होंने एक लकड़ी का आसन और एक सोने का आसन रख दिया, परंतु वैरागी वारिशेन मुनिराज तो वैराग्य पूर्वक लकड़ी के आसन पर ही बैठे। इससे चतुर चेलना रानी समझ गई कि राजकुमार का मन तो वैराग्य में दृढ़ है, इनका कोई आगमन का कोई और कारण है। वारिशेन मुनिराज के आते ही उनकी गृहस्थ आश्रम की 32 रानियां भी दर्शन के लिए आ गईं। अब राजमहल के अद्भुत वैभव और इतनी अत्यंत सुंदर 32 रानियों को देखकर पुष्पदल को बहुत आश्चर्य हुआ। उनको मन में ये लगा कि देखो, ऐसा राज वैभव, ऐसी रूपवती रानियां होने पर भी वारिशेन ने इनको छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद उन्हें एक बार याद भी नहीं करता और आत्मा को ही साधने में यह अपना चित्त लगाए रखता है। धन्य है ये, और एक मैं हूं जो एक साधारण स्त्री का मोह नहीं छोड़ सका। अरे, मेरे 12 वर्ष का साधुपना बेकार चला गया। तब वारिशेन मुनिराज ने पुष्पदल से कहा, मित्र, अभी भी यदि तुम्हें संसार का मोह है तो तुम यहीं रुक जाओ, इस सारे वैभव को भोगो। अनादिकाल से जिस संसार के भोगने पर भी तृप्ति नहीं हुई है, अभी भी तुम उसे भोगना चाहते हो तो लो, ये सब तुम भोगो। रानी चेलना ने भी धर्म में स्थिर करने के लिए उनको पुष्पदल मुनिराज को बोला कि आत्मा के धर्म को साधने का ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलता, हे प्रभु, इसलिए आप अपना चित्त मोक्ष मार्ग में लगाओ। यह संसार तो हमें अनंत बार भोग चुके हैं और इसमें किंचित भी सुख नहीं है, इसलिए उससे ममत्व छोड़कर मुनि धर्म में अपना चित्त स्थिर करो। वारिशेन मुनिराज और रानी चेलना से ऐसे सुनकर उनको पुष्पदल मुनि को अत्यंत शर्मिंदगी हुई और उनकी आंखें खुल गई, उनकी आत्मा जाग उठी। तब पुष्पदल ने सच्चे हृदय से कहा, प्रभु, आपने मुझे जिन धर्म से पतित होने से बचा लिया है और सच्चा उपदेश देकर मुझे मोक्ष मार्ग में स्थिर किया है, सच्चे मित्र आप ही हो। आपने धर्म में मेरा स्थितिकरण किया है और मेरा महान उपकार किया है, और अब मेरा मन संसार से और इन भोगों से सच में उदासीन हो गया है और आत्मा के रत्नत्रय धर्म की आराधना में स्थिर हो गया है। अब तो मैं भी आपकी तरह अंतर में लीन होकर आत्मा के चैतन्य वैभव को ही साधूंगा। इस प्रकार पश्चाताप करके पुष्पदल मुनिराज फिर से मुनि धर्म में स्थिर हो गए और दोनों मुनिवर वन की तरफ चल दिए। तो रत्नत्रय की साधना में अपने आत्मा को या पर की आत्मा को स्थिर करना ही वास्तव में सम्यक्त्व का स्थितिकरण अंग है। अब ये तो है मुनिराज की कहानी। समझने की बात यह है कि सम्यक दर्शन के जो 8 अंग सम्यक दृष्टि के कहे जाते हैं, उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये पूर्ण रूप से भले ही सम्यक दर्शन होने पर प्रकट हो, पर इनकी तैयारी सम्यक दर्शन होने से पहले हो जाती है। सम्यक दर्शन होने से पहले भी श्रावक निशंकित होगा, निकांक्षित होगा, स्थितिकरण करता होगा, वात्सल्य भाव रखता होगा। इसलिए हम सब भी जो हम मोक्ष मार्ग पर चलने का प्रयत्न कर रहे हैं, हमें भी कोशिश ये करनी चाहिए कि ये 8 अंग यानी 8 गुण हम अपने में डेवलप करें, अपने जीवन में इन्हें प्रकट करने की निरंतर कोशिश करती रहनी चाहिए। अब इसको हम प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे अप्लाई करें? जैसा हमने श्लोक में देखा भी था कि दर्शन या आचरण में जब भी हमें अपने अपने लेवल पर कोई साधर्मी शिथिल धर्मात्मा शिथिल होता हुआ दिखे या डिगता हुआ दिखे, तो हमें उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें प्रीति पूर्वक धर्म के मार्ग में उसे स्थिर करने की कोशिश करनी चाहिए। सर्व प्रकार से उसकी सहायता करके धर्म में उत्साह बढ़ाकर, जैन धर्म की महिमा समझाकर, वैराग्यपूर्ण संबोधन से जैसे तैसे भी हो स्थितिकरण करने की कोशिश करनी चाहिए। घर में, परिवार में, स्पेशली जब हम घर के बड़े और बुढ़ापे के कारण देखते हैं या हेल्थ इश्यूज के कारण बड़े घर के या कोई नियम संयम नहीं पाल रहे हैं, तो उन्हें दीनहीन फील होने लगता है,
या क्रोध आने लगता है, तो ऐसे में हमें उन्हें संभालना चाहिए और सिचुएशन के अनुसार स्थितिकरण करना चाहिए। और ध्यान रखने की ये भी बात है कि जब हम स्वयं को भी डिगता हुआ देखें या अस्थिर होता हुआ देखें, तो साधर्मियों की और सत्संग की मदद लेकर हमें अपना भी स्थितिकरण करना चाहिए। और कोशिश हमारी यही रहनी चाहिए कि धर्म में अपने सच्चे स्वरूप में हमारी श्रद्धा अडिग रहे, हमारी रुचि बनी रहे और हम पुरुषार्थ करते रहें। आज के परिप्रेक्ष्य में देखें अगर मॉडर्न में वर्ल्ड में, तो हमें थोड़ा कम जजमेंटल होना भी सीखना चाहिए। आज की सोसाइटी में हमें हर एक को जज करने की बहुत जल्दी रहती है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, आप देखते ही होंगे कैसे कमेंट्स, ट्रोलिंग, ये सब कितना नॉर्मल बन गया है। तो जैसे भी हम वैसे भी किसी को, जैसे हम कषाय करते हुए देखते हैं या नियम संयम में चुपते हुए देखते हैं, तो हम तुरंत बोलेंगे, अरे बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हो, पर अपने क्रोध पर जरा भी कंट्रोल नहीं है। तो ऐसे में हम सामने वाले को भी जीव देखें और उसके कर्म के उदय का विचार करके स्थितिकरण करने की हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए। इसलिए हमें प्रैक्टिकल लाइफ में कंपैशन, टॉलरेंस और काइंडनेस ये जरूर रखनी चाहिए। एक प्रवचन में सुना था, जो संभला होगा वही संभाल पाएगा। तो हमें खुद को गिरने से रोकना है, किसी को गिराना नहीं है, खुद को संभाले रखना है और जहां तक संभव हो औरों को भी संभालना है। जय जिनेन्द्र। तो ये तो थी आज की स्थितिकरण की कहानी। अब हम आगे बढ़ते हैं शंका समाधान सेगमेंट के लिए, और इसके लिए मैं पंडित जी संयम जी शास्त्री को बुलाना चाहूंगी। वेलकम सर। मैं सर के बारे में कुछ बताना चाहूंगी। जब मैंने इनसे पूछा कि सर प्लीज शेयर सम डिटेल्स अबाउट योरसेल्फ, तो इन्होंने सिर्फ इतना ही बताया कि मैं भी आप लोगों की तरह साधक हूँ, जैन फिलॉसफी का स्टूडेंट हूँ और पीएचडी कर रहा हूँ, और पंडित टोडरमल स्मारक जयपुर में विद्यार्थियों के साथ अपनी नॉलेज शेयर करता हूँ। तो हमने जैसा देखा है, अक्सर हमारे आचार्यों की भी परंपरा यही रही है और विद्वानों में भी हम देखते ही हैं, बहुत हम्बल होते हैं, अपने बारे में कम से कम बताते हैं, अपना काम ही उनकी प्रसिद्धि होती है। तो हम पंडित संयम जी शास्त्री की भी यही विनम्रता है। पर मैं आपको बता दूं, एज यूजुअल मैंने खोजबीन करी और यूट्यूब पे इनके लेक्चर्स हैं, बहुत सारे इंग्लिश में भी हैं, और इनकी ये तत्वार सूत्र पढ़ा रहे हैं, और ये अपने स्टूडेंट्स को बहुत ही रोचक तरीके से, बहुत ही ह्यूमरस वे में पढ़ाते हैं। तो आप लोग जरूर मौका मिले तो जाइएगा यूट्यूब पे इनका देखने। तो वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच। जय जिनेन्द्र त्रिपाठी। जय जिनेन्द्र सर। तो सर पहला प्रश्न है कि जाप करना मात्र शुभ उपयोग है या इससे परमार्थ भी सधता है? Yeah, we'll talk about that in a while. जैसा कि आपने मुझे शंका समाधान के लिए बुलाया है, तो I think how much time are we going to have for this शंका समाधान session overall? Sir, we have till 9:30. आप अपना आराम से all right, yes. no problem. अच्छा, तो फिर बहुत सारा टाइम है। उत्तर तो बहुत ज्यादा है नहीं, लंबे देने की जरूरत भी नहीं है, आप सब अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग हैं। बट अभी तक जितनी बातें हो गई हैं जो मैंने सुनी है, उनमें मुझे कुछ बातों पर क्लैरिफिकेशन या अपना थॉट शेयर करना है। सो आई विल डू दैट फर्स्ट एंड देन वी विल गो टू द क्वेश्चंस। ठीक है। निधि जी से अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या कमाल का कर्म नाम के चैप्टर का सार सुना है। आई रियली रियली एंजॉयड इट। इट वाज अ होलसम समरी। दो चीजें एक वक्ता को महान बनाती हैं। एक तो है उसके पास में उदाहरण कितने अच्छे हैं किसी बात को समझाने के लिए, दूसरा उसने उस टॉपिक पर रिसर्च कितनी की है। तो आपने इनकी रिसर्च भी देखी, कहाँ कहाँ से कितने कितने लोगों को याद करते करते, बाप रे, उन्होंने बहुत सारी चीजें आपको बता दी। विकास जी, प्रकाश जी छाबड़ा की पीपीटीज भी, फिर चहकती चेतना भी, फिर जहां से उनको अपने टॉपिक के लिए जो मिला, शी यूज्ड एवरीथिंग। दैट वाज अ वेरी नाइस एफर्ट। और दूसरा, आप हर चीज का उदाहरण बताने की कोशिश कर ही रहे थे कि लाइफ में ये सारी चीजें बतानी चाहिए। बट आई हैव गॉट अ फ्यू थिंग्स टू से। फर्स्ट इज, आपके मुंह से गलती से एक्सप्लेनेशन करते करते नेमीचंद्र सिद्धांती देव निकल गया था एक बार। तो वो दो अलग अलग लोग हैं। एक मालव नगरी निवासी नेमीचंद सिद्धांती देव माने जाते हैं, और ये जो साउथ में जिस स्थान की हम बात कर रहे हैं, जिसको चंद्रगिरी और उदयगिरी की बात की जाती है, वो नेमीचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती हैं। तो वो एक जनरल डिफ्रेंसिएशन है। इनके ग्रंथों में भी जो द्रव्य संग्रह नाम का ग्रंथ माना जाता है, वो नेमीचंद्र सिद्धांती देव का माना जाता है।
और जिनकी हम बात कर रहे हैं वो नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती हैं। क्यों है? क्योंकि उनके ही इंट्रोडक्शन में सबसे पहली लाइन लिखी थी, जह चक्केण चक्की नय चक्कम साहियम अभिघेण। मतलब जिन्होंने षटखंड को जीत लिया है अपने सिद्धांत रूपी चक्र के द्वारा, इसलिए उनकी ये सिद्धांत चक्रवर्ती जो संज्ञा है वो बहुत प्रचलित है, बहुत महान है। अभी रिसेंट स्टडीज के हिसाब से देखें तो कुछ अभी ये भी विचार चल रहा है कि शायद नेमिचंद सिद्धांती देव और नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती एक ही व्यक्ति थे, बट वो रिसर्च जब तक पूरा नहीं होता तब तक हम कोई उस पर कमेंट अभी नहीं कर सकते हैं। तो करंट रिसर्च के हिसाब से दीज आर टू डिफरेंट पीपल। चलो, दूसरी बात थी कर्म विचारे कौन। तो देखिए, एक साहित्यकार के पास अपनी बहुत सारी लिबर्टीज होती हैं। तो अब इसके दो अर्थ जनरली प्रचलित हैं। पहला तो अर्थ ये है कर्म विचारे कौन, तो इसको हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। एक कर्म तो पुद्गल है, वो कैसे बेचारे हो जाएंगे, तो हमने उनको पर्सोनिफाई कर दिया है कि कर्म की कोई गलती नहीं है, सारी गलती हमारी है, तो कर्म बेचारे कौन भूल मेरी अधिकाई। लेकिन इसका एक दूसरा पर्सपेक्टिव भी है, वो ये है, ये व्यंग है। अब इसके बाद जो मैं आपको बताने वाला हूं वो सार्केज्म है। कर्म विचारे कौन भूल मेरी अधिकाई। मतलब कौन कर्मों का विचार करता है? कोई नहीं करता कर्मों का विचार। हम तो बस अपनी भूल में मस्त रहते हैं, हमें मजा आता है, हम बिल्कुल दिमाग नहीं लगाते हैं। तो कर्म विचारे कौन, उसकी चिंता कौन करता है? कोई नहीं करता। तो ये एक उसका दूसरा पर्सपेक्टिव भी है। अब इसमें से किस वाले को हम प्रबल समझें, तो मेरी समझ से दूसरे वाला ज्यादा प्रबल है। कर्म हम विचार नहीं करते हैं और जैसे चाहे वैसी जिंदगी जीते जाते हैं। और जो पहला वाला है वो भी अपनी जगह बिल्कुल सही है। जब आप निमित्तोपादान की दृष्टि से उस पर्सपेक्टिव को विचार करेंगे, कर्म तो निमित्त हैं, कर्म जबरदस्ती आपको कोई विकार नहीं कराते, आप स्वयं ही विकार में जाते। इसके बाद आपने एक बात कही थी कि कर्म परमाणु इस पूरे संसार में बिल्कुल फ्री बैठे हैं। फ्री बैठे हैं मतलब फ्रीली मूविंग कर्म परमाणु हैं, जो कि हमारे मोह राग द्वेष का निमित्त पा करके आ जाते हैं। तो इसमें दोनों बातें हैं, कुछ फ्री भी होते हैं और कुछ अटैच्ड भी होते हैं। तो अब दोनों तरफ से निकल के आएंगे तब जाके विसृ सोपचय बनेगा, और फिर विसृ सोपचय से कर्म बंधन की प्रक्रिया होगी। फिर एक बात आई थी कि योग जो होता है ना, योग और कषाय, जिनका निमित्त पाकर के जीव कर्मों को ग्रहण करता है। अब ये जो योग है, योग का जनरली हम ट्रांसलेशन वाइब्रेशन करते हैं, विच इज नॉट अ रॉन्ग ट्रांसलेशन एट ऑल, बट द प्रॉब्लम इज इसमें सबसेटिंग होती है। ट्रांसलेशंस में जनरली ये होता है कि दिक्कत होती है कि जब आप ट्रांसलेट करने जाते हैं तो वो एक सिचुएशन बनती है। तो अब इसका यदि कोई व्यक्ति बाद में जाकर के विचार करेगा और हम ये योग को वाइब्रेशन बनाते चले जाएंगे, तो आज से 10 साल बाद लोग खड़े होकर के ये कहेंगे, देखो मैं यहाँ पर अभी सीधा बैठा हूँ, अभी भी कर्म आ रहे हैं, बताओ कहाँ वाइब्रेशन हो रहा है, मैं ऐसे 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 करके हिल रहा हूँ क्या? तो मैं कहाँ हिल रहा हूँ? मैं बिल्कुल नहीं हिल रहा हूँ। तो वाइब्रेशंस का यहाँ कुछ आपको दूसरा और वर्ड उसके साथ ऐड करना चाहिए, इंटरनल वाइब्रेशंस या अनफोर्सीन वाइब्रेशंस, या ऐसा कुछ यूज करना चाहिए जिससे पता चले कि ये एक बहुत ही अंतरंग प्रक्रिया है, या आपके बहिरंग वाइब्रेशंस की पकड़ से बाहर है। तो इफ ट्रांसलेशंस आर टू बी यूज्ड, दे शुड बी वेरी क्लियरली और वेरी क्लियरली एंड वेरी पर्टिकुलरली यूज्ड, एल्स ठीक है, जो जितना हो जाएगा समझ में आ ही जाएगा। अब इसके बाद एक जो मैटर है वो बड़ा ही खतरनाक है निधि जी, इसके लिए तो आपकी मदद चाहिए पड़ेगी। मैटर ये है कि हम ये कहते हैं कि कर्म का उदय आता है जिसमें हम मोहराग द्वेष करने के लिए इंडिपेंडेंट होते हैं। जब हम मोहराग द्वेष करते हैं तो वो कर्म के उदय को निमित्त कहा जाता है। सो नाउ माय क्वेश्चन इज, जो हम मोह राग द्वेष कर रहे हैं वो भी तो कर्म ही है। मोह मतलब दर्शन मोह, राग द्वेष मतलब चारित्र मोह, मतलब कर्म के उदय में कर्म ही तो कर रहे हैं हम। तो फिर मेरा इंडिपेंडेंस कहाँ रहा? मतलब जो अभी मेरा मोह मोह हो रहा है वो दर्शन मोहनीय कर्म के उदय में जो अवस्था बन रही है वो है।
और जो अभी मेरा राग द्वेष हो रहा है वो चारित्र मोहिनी कर्म के उदय में जो अवस्था बन रही है वो है। तो फिर हमारी इंडिपेंडेंस कहाँ रही? हम तो वो द्रव्य कर्म के उदय के ही कारण तो मोह राग द्वेष कर रहे हैं, यही सिद्ध हुआ ना। तो बताओ इसका प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें? इसका जवाब देते हुए आपने छाबड़ा जी की पीपीटी का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया था, जिसमें आपने एक पॉइंट पकड़ा था, वो था पुरुषार्थ। पुरुषार्थ जहां होता है वहां ऑटोमेटिकली ये चेन टूट सकती है। जो द्रव्य कर्म भाव कर्म की जो चेन चल रही है वो पुरुषार्थ के स्थल पर टूट सकती है। तो वो पुरुषार्थ ही हमारा एक इंडिपेंडेंट योग्यता है, हमारी एक इंडिपेंडेंट विचार है। So now again, my question is, how do we simplify this problem कि कर्म के उदय में जीव स्वतंत्र होता है? इसके लिए हमारे पास क्या उपाय है? तो मैं पहले, आप मुझे शंका समाधान कर्ता के रूप में बिठा रहे थे, मैं ही शंका कर रहा हूँ। एंड आई वुड रियली लाइक ऑल ऑफ यू, बाकी लोगों के यदि वीडियोस बनती हैं तो आई रिक्वेस्ट एवरीबडी जो भी इसका उत्तर देने के लिए इच्छुक हो, आई इनवाइट एवरी वन ऑफ यू प्लीज। सेशन तो बहुत देर नहीं लगेगी, प्रश्न छोटे हैं बिल्कुल, आप तनु जी चिंता नहीं करना, वो चारों नहीं, क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व सर हो जी। जाए। वो चारों क्वेश्चंस 100%, और मेरी जितनी बुद्धि है उससे मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा। बट रियली दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि कर्म सिद्धांत पर हम विचार कर रहे हैं। तो अब कर्म वर्सेस आत्मा, इन दोनों के बीच में बहुत बड़े झगड़े हुए हैं, इतिहास बहुत बड़ा है। स्मारक से ही एक बहुत अच्छा निबंध नाटक लिखा गया था निमित्त उपादान के नाम पर। उसमें एक झगड़ा क्रिएट किया था, निमित्त को की हार बताई थी, उपादान की जीत बताई थी। वो सारी बातों पर बहुत सारा विचार ऑलरेडी हो चुका है। तो मैं झगड़ा नहीं करवाना चाहता, बट मेरा ऑब्जेक्टिव इतना है कि इस पॉइंट पर एक बार निश्चल दृष्टि से विचार होना आवश्यक है कि मेरे पास एक क्या इंडिपेंडेंट एलिमेंट है जो मुझे कर्म के उदय से डिफरेंट या सेपरेट बनाता है। प्लीज ओपन टू द होल काउंसिल। भैया जी, बोलिए। मुझे जब ये आज मैंने आपको देखा स्क्रीन पे, अभी हम कुछ दिनों पहले बेंगलोर आए थे भैया जी, और इनसे मिलना हुआ था, आई होप आपको याद हो, स्वाध्याय भवन में हम मिले थे। तो जब आपको मैंने देखा, मुझे पता है कि आपका जो नॉलेज सिस्टम है वो कितना वास्ट है। कई सारी डिग्रीज हैं भैया के पास, मोर और लेस हर सब्जेक्ट में इन्होंने एमए कर रखा है। और अभी एक जो लेटेस्ट मैं बताना चाह रही हूँ, जस्ट आई विल टेक 1 मिनट। अभी एक बहुत पुराना ग्रंथ निकला है, समय सार जी की टीका, जो अभी बिल्कुल किसी को मतलब पब्लिक में नहीं आई है, हम स्वाध्यायियों के पास उसका पूरा भी इन्होंने, और राकेश जी शास्त्री जो हैं भैया जी नागपुर से, उन्होंने तो ये 2-3 लोगों ने टीम ने मिलकर उसकी टीका करी हुई है। उस संबंध में ये आए थे यहाँ, और मैंने इनसे तब भी ये बात करी थी कि वो आगे अगर मुझे और पढ़ना है तो कैसे, तो काफी बहुत अच्छा इनका क्लियर और बहुत अच्छी होल्ड है। जिस टॉपिक पे ये पीएचडी कर रहे हैं वो भी मोह पे कर रहे हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे याद है ये बात। तो काफी सारी बातें हुई थी, तो मुझे थोड़ी सी झिझक थी इनके सामने आज बोलने में और लेकिन बहुत सही आपने वो चीज पकड़ी है कि हम कह लेते हैं, लेकिन अभी तक कोई कोशिश नहीं की है उस पुरुषार्थ एग्जैक्टली करना क्या है। और उसी से शायद उस प्रश्न के उत्तर, जो आपने प्रश्न पूछा कि जो भी प्रश्न आएंगे उनका मतलब वो जो एफर्ट है उसको कैसे आप देख पाओगे, फील कर पाओगे। तो मेरे ख्याल से तो और किसी को कुछ कहना तो जरूर कहें, लेकिन मैं चाहती हूँ कि भैया आप ही इस बात को स्पष्ट करें। Sure. Before that, I think Praveen ji wants to answer something. Praveen ji, please go ahead. हाँ हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया जय जिनेंद्र। मैं एक चांस लेता हूँ। तो आपने जब पुरुषार्थ के बारे में पूछा कि पुरुषार्थ क्या है, तो मैं समझता हूँ पुरुषार्थ एक तत्व चिंतन होते हुए परिणामों में अभी हमें वस्तु स्वरूप की समझ आई है कि मैं कौन हूँ, मैं जीव द्रव्य हूँ, मेरे गुण क्या है। तो तत्व चिंतन कर सकते हैं, तत्व चिंतन के साथ भेद विज्ञान कर सकते हैं,
कि ये मैं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, और साथ साथ जो वस्तु का अभी स्वरूप समझ में आया है, मतलब पूरी व्यवस्था जो है कि विश्व की व्यवस्था, द्रव्य की व्यवस्था, द्रव्य गुण पर्याय, नित्य अनित्य, एक अनेक, तो वो परिणामों में हम उसका चिंतन मनन या अम, मैं मतलब मैं कौन हूँ या मैं कौन नहीं हूँ, और ये सब उसमें आ जाता है, मतलब तत्व चिंतन, भेद विज्ञान और वस्तु स्वरूप की समझ। Fine. Thank you very much. Anybody else? So can I चित्रा say जी। something? Oh, please, I loved your voice. मैंने उस पर कमेंट बिल्कुल नहीं किया, but really I enjoyed. Thank you very much. और बहुत दिनों बाद दादा की पंक्तियां वो भगवान महावीर स्वामी वाली सुनने को मिली, बड़ा आनंद आया, और इतने अच्छे से आपने उन्हें पढ़ा। Thank you. Go ahead with the question, with the answer of I the just question. wanted to say कि पुरुषार्थ इधर करना मतलब कुछ नहीं करना और समता भाव रखना, यही बहुत बड़ा पुरुषार्थ है, आई थिंक। ऑलराइट, मतलब सी आंसर्स से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके आंसर्स ऑलमोस्ट जिनवाणी से बिल्कुल मिलते जुलते जवाब हैं, बट क्वेश्चन इज दिस कि अभी सपोज मुझे किसी पदार्थ का ज्ञान, मुझे पता चला कि मैं एक जीव द्रव्य हूँ, ठीक है, वो मैंने जिनवाणी के प्रेम से सुन लिया। अब जिनवाणी के प्रेम से जो मैंने उसको सुन लिया है, तो अब वो चीज का जो मुझे ज्ञान है ना, वो राग ही तो है। कौन सी चीज का ज्ञान? कि मैं आत्मा हूं। ये जो मुझे ज्ञान हो रहा है, ये उस आगम से जो मेरा राग है उसकी दृष्टि से पैदा हुआ ज्ञान है, ठीक है। तो अब राग यदि हो रहा है, और राग तो कर्म के उदय से ही होता है, तो अब ये जो आपका ज्ञान हो रहा है ना, ये राग प्लस वो जो चारित्र मोहिनी कर्म के उदय में होने वाला राग है, ये दोनों एक ही बात हुई। तो अब जो भी आपको करंट में परिणाम हो रहा है कि मैं तो शुद्धात्मा हूं, मैं तो शुद्धात्मा हूं, अब ये सब राग रूप प्रवृत्ति नहीं है तो क्या है? यदि ये राग रूप प्रवृत्ति है तो फिर तो कर्म के उदय से ही हुई है, तो फिर पुरुषार्थ कहाँ खड़ा हुआ भाई? दिस इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन अच्छे इलेबोरेटली ख्याल में आ जाए ना, तो आंसर सुनने में आपको बहुत मजा आएगा, और वो इतना सा जवाब है, बहुत मजा आएगा आपको आंसर सुनने में भी। चलो, लेट्स गो टू एनीबडी एल्स। कोई और इसका जवाब देना चाहता है? सर कैन इट बी कि जो हमारे जब हमें ज्ञान होता है तो काम तो ज्ञान में ही होगा, वर्कशॉप ज्ञान ही है, तो हम भेद विज्ञान जो है विच इज द टूल, तो हम भेद विज्ञान से जब हम एक्चुअली वी स्टार्ट आइडेंटिफाइंग कि मतलब मैं एक्चुअली हूँ कौन, तो वो तब ये तोड़ने का, जैसे अभी वो होता है मंद बहाव में, अभी जैसे निधि जी ने बताया भी था, मंद भाव में जब हमारे पास विचार करने की वो है और हमारी सब अनुकूलताएं, सो इज दैट द थिंग कि हम उस समय दैट इज हाउ वी कैन ब्रेक द श्रृंखला। मतलब राग से ही राग का नाश होगा, ऐसा? हंस नहीं गई तनु जी। आई नो सर, आपको मैंने प्रशिक्षण शिविर में भी देखा हुआ है, बिकॉज Sure. 2 साल पहले That's all right. हमने अरे किया था कम ऑन प्लीज, अब वो सब नहीं, भूतकाल बहुत भूतकाल अच्छा, सब भूल हाँ जाइए, अभी हम जहाँ हैं बस उतने पर विचार करते हैं। तो ऑल राइट, सो आई रियली एंजॉय, बहुत अच्छा, आप लोगों का अध्ययन बहुत ही अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आज ऐसी ही परिस्थिति है कि हमारे यहाँ पर सबने धीरे धीरे पढ़ना शुरू कर दिया है। कॉन्वेंट स्कूल का ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज भी है। मतलब मैं जनरली इंडियन एजुकेशन सिस्टम को बहुत महान समझता हूँ और गुरुकुलों की बहुत तारीफ करता हूँ, और गुरुकुल परंपरा जो हमारी खत्म हो गई है उसके कारण जितना हमारा ज्ञान हमारे पास में था वो सब खत्म हो गया है। फिर जितनी बहुत सारी प्लेसेस हैं जहाँ पर ग्रंथ पे ग्रंथ जलाए गए हैं, और वो क्या क्या हुआ है, तक्षशिला हो चाहे नालंदा हो चाहे कुछ हो, तो मैं उसका बहुत बड़ा समर्थक रहा हूँ कि भैया गुरुकुल की जो परंपरा थी वो खत्म नहीं होनी चाहिए थी, और जो खत्म हो गई। लेकिन कॉन्वेंट स्कूल का एक फायदा है, वो फायदा ये हुआ कि पहले गुरुकुलों में पढ़ने वाले लोग इतने से होते थे, बाकी के सारे लोग गुरुकुल की शक्ल भी नहीं देखते थे। लेकिन आज लिटरेसी के चक्कर में हमने हर आदमी को पढ़ाना शुरू कर दिया है। हर आदमी आज एजुकेटेड है, हर आदमी आज पढ़ता है, हर आदमी आज विचार करता है, उसके पास में सोचने समझने की शक्ति है। तो उस दृष्टि से कॉन्वेंट स्कूल एजुकेशन सिस्टम का इतना अच्छा फायदा हुआ कि हम सब ने दिमाग लगाना तो बहुत अच्छे से चालू कर दिया है।
तो हम सब पढ़ रहे हैं, दिमाग लगा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो उस दृष्टि से आज जितने भी श्रोता आपको जहाँ मिलते हैं वो सब ऐसे ही मिलते हैं, सबको बहुत कुछ जानकारी है, सब बहुत सारी बातें जानते हैं। बट आई जस्ट लाइक टू आंसर दिस क्वेश्चन इन दिस वे। अच्छा, मुझे इतना सा जवाब दो, क्या जैसे मोह के उदय से, मोहनीय कर्म के उदय से मोह और राग होते हैं, क्या ऐसे ही ज्ञानावरणीय कर्म के उदय से ज्ञान होता है? जस्ट आंसर दिस क्वेश्चन, द रिडल इज हियर ओनली, रिडल यही है। ज्ञानावरणीय कर्म के उदय से कभी ज्ञान नहीं होता है, तो कैसे होता है? ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से ज्ञान होता है। दैट मीन्स ये सारा का सारा जो भी आपका पुरुषार्थ है ना, वो कहाँ बैठा है? वो उदय में नहीं बैठा है। कर्म के उदय से आपको कभी कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है, क्योंकि उससे तो उल्टा ही काम होगा। तो बेनिफिट कहाँ है? बेनिफिट उस क्षयोपशम में पाया जाता है, जिसको समय सार की 320 नंबर की गाथा की टीका जो जयसेनाचार्य ने लिखी है, वहां भी उन्होंने मोक्ष मार्ग का साधनभूत भाव कौन सा, तो उन्होंने जवाब दिया क्षयोपशम ही मोक्ष मार्ग का साधनभूत भाव है। क्यों? क्योंकि मोक्ष, उपशम, क्षयोपशम और क्षय जो कि हम 7 प्रकृतियों में मानते हैं, वो तो फल है। उस तक पहुंचेंगे कैसे? लेकिन हम उस तक पहुंचने का उपाय आपके पास आज जो करंट क्षयोपशम पाया जाता है, 3 कर्मों में, 3 गुणों में, 3 कर्मों या 3 गुण जो भी कहिए, उनके सापेक्षता से क्षयोपशम आज हमें अवेलेबल है। एक ज्ञानावरण, एक दर्शनावरण और एक अंतराय, इन वीर्य जिसको हम कहते हैं, इन तीनों में जो क्षयोपशम है, क्षयोपशम का सीधा अर्थ क्या होता है? कंप्लीटली कर्म के उदय से जहां काम नहीं होता है, आंशिक स्वभाव प्रकट होता है, उसको क्षयोपशम कहते हैं। अब ये आंशिक स्वभाव पर आपकी पकड़ यदि पक्की हो गई, तो ऑटोमेटिकली राग के आधार पर आपको फिर कुंदकुंदाचार्य के संवर अधिकार से, निर्जरा अधिकार से, भेद विज्ञान और प्रज्ञा छैनी, इन सबको नहीं खड़ा करना पड़ेगा। ऑटोमेटिकली आपका भेद विज्ञान उस ज्ञान के स्वभाव से लिंक होकर के प्रकट होगा, तो सम्यक दर्शन के रास्ते पर जाएगा। वरना सुनी सुनाई बातों से तो सम्यक दर्शन होता नहीं है। ये बात मुझे कहाँ से पकड़ में आई? ये बात मुझे पकड़ में आई जब हम तत्वार सूत्र की एक टीका अभी फिलहाल निकली है, तत्वार सुधा, उसकी भाग 2 की प्रस्तावना, करीब 150 सवा सौ पेज के आसपास उसकी प्रस्तावना लिखी मैंने। तब मुझे इस बात पर बहुत गंभीरता से विचार आया कि जीव का स्वरूप बताते हुए दूसरा अधिकार लिखा है, तत्वार सूत्र का दूसरा अधिकार, जहां स्टार्ट ही उन्होंने यहां से किया है, औपशमिक शायिको भावो मिश्रष्ट जीव से स्वतत्व महोदय पारिणामिका उच्च। अब यदि इस स्टेटमेंट से बात स्टार्ट की जा रही है, इसका मतलब, इसकी व्याख्या आप देखोगे ना, तो सान्निपातिक भाव नाम से एक प्रकरण धबला में, धबला पुस्तक 1 में प्रस्तुत किया गया है। सान्निपातिक भाव क्या होता है कि हर गुणस्थान में कौन कौन से भाव अवेलेबल होते हैं, ये एक प्रकरण पढ़ाया जाता है। आप सबने गुणस्थान विवेचन पढ़ी होगी, लेकिन गुणस्थान विवेचन में इस टॉपिक पर चर्चा नहीं की है। गुणस्थान विवेचन में तो उन्होंने एक गुणस्थान में कौन सा मुख्य भाव होता है वो बताया है, ये नहीं बताया है कि एक एक गुणस्थान में कौन कौन से भाव होते हैं। अरे भैया, नींद तो नहीं आ रही है? सुबह सुबह का टाइम है। आई होप यू ऑल आर एंजॉयिंग इट। नहीं सर, वी आर एब्सोल्युटली एंजॉयिंग इट, थैंक यू सो मच। तो अब सिचुएशन क्या है कि पहला जो गुणस्थान है उसमें कौन कौन से भाव होते हैं? तो पहले गुणस्थान में 3 भाव होते हैं। पहला होता है पारिणामिक भाव, दूसरा होता है क्षयोपशमिक भाव और तीसरा होता है औदैहिक भाव। ये जो औदैहिक भाव है, ये आपके सम्यक दर्शन का कारण नहीं हो सकता, क्योंकि ये वो चेन चल रही है निमित्त उपादान की। कौन सी चेन चल रही है? जैसा निमित्त होगा वैसा ही उपादानगत जीव की योग्यता होती है। तो निमित्त यदि मोह के उदय का आया है, तो जीव भी मोह ही करेगा। ठीक है। सेकेंड इज, यहाँ मैंने क्षयोपशम को रखा था, तो पहले पारिणामिक भाव पर बात करें। पारिणामिक भाव की दृष्टि से देखें तो बहिरात्मा हो, अंतरात्मा हो, परमात्मा हो, कोई हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, सब शुद्ध आत्मा ही है। तो पारिणामिक भाव भी आपको सम्यक दर्शन नहीं करा सकता। और देखो क्या पंडित बोल रहा है ये। और बीच की बात देखो आप, तो ये क्षयोपशमिक भाव है। ये क्षयोपशमिक भाव इस बात का निर्णय कर सकता है कि मुझे इस औदैहिक भाव को छोड़कर
इस पारिणामिक स्वभाव पर दृष्टि करनी है तो पर्याय में सम्यक्त्व की प्राप्ति की संभावना है। ये क्षयोक्षमिक भाव पर काम असंगी जीव इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनके पास क्षयोक्षम होने पर भी निर्णय की योग्यता नहीं है, जिस पर अब मैं तनु जी के पास जा रहा हूं। तनु जी ने एक बात अभी आपसे कही थी कि डोंट बी जजमेंटल। उन्होंने स्थितिकरण की बहुत खूबसूरत कहानी सुनाई। ये जो जैन कहानियों का संग्रह है, इसकी पहले पुरानी ट्रांसलेटर मेरी माता जी डॉक्टर स्वर्णलता जी ही थी। तो उस समय से वो चीजों पर बहुत ध्यान गया था, और वो तो तब हम बहुत छोटे थे, 7-8 साल के भी नहीं होंगे, तब की बात है। तो बहरहाल तनु जी ने कहा था डोंट बी जजमेंटल, हमें स्थितिकरण अंग की दृष्टि से इस बात पर विचार करना चाहिए। मैं आपसे बिल्कुल इसके ऑपोजिट उपदेश दे रहा हूँ। बहुत ही बेकार आदमी हूं ना मैं, इसलिए उल्टी बात आपसे कह रहा हूँ। जितने भी न्याय के ग्रंथ हैं वो आपको परीक्षा प्रधानी बनाते हैं। परीक्षा प्रधानी का क्या मतलब होता है? नाना युक्ति प्राबल्य दौर्बल्य अवधारणाय यथा ज्ञानम भवति तथा परीक्षा। इसका मतलब न्याय दीपिका का ये सेंटेंस है परीक्षा की परिभाषा का। कहने का मेरा इतना सा मतलब था, बिना परीक्षा किए आपको जगत में कोई भी सम्यक ज्ञान नहीं हो सकता। तो अब जजमेंटलिज्म बुरा है कि अच्छा है? बिना परीक्षा किए तो आपको कभी दुनिया में कुछ भी नहीं समझ में आएगा कि कौन सी चीज क्या होती है। अगर मैं ईयरफोन्स को हेडफोन्स समझ लूं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जो मेरा ईयरफोन से फायदा है और हेडफोन से जो सर में दर्द होता है, दोनों में डिफरेंस बहुत होगा। एयर मूवमेंट यहाँ पर थोड़ा बहुत आसान होता है। वो आपने एक बार वूफर कान में लगा दिया है तो आपके कान में एयर मूवमेंट बिल्कुल कम हो जाता है, उसके कारण प्रॉब्लम्स बहुत होती है। तो इन शॉर्ट, परीक्षा करने को हमारे यहाँ बहुत महान माना जाता है। मोक्षमार्ग प्रकाशक भी आपने पढ़ा है, उस पर परीक्षा पर मैंने भी एक छोटा सा लेख लिखा था जिसमें परीक्षा शब्द मोक्षमार्ग प्रकाशक में कहाँ कहाँ आया है और फिर कौन से कॉन्टेक्स्ट में आया है, और फिर वो कॉन्टेक्स्ट से परीक्षा करना अच्छा है कि बुरा है, उसके निष्कर्ष में उस पर विचार किया गया था। आप भी कर सकते हैं, आसान है। वर्ड को आप कॉपी कर लीजिए, उसको पीडीएफ फाइल में पेस्ट कर दीजिए, उतना आप सर्च करते जाइए, आपको सब जगह मिल जाएगा परीक्षा वर्ड। फिर एक एक जगह पर प्रमाण देख करके विचार कर लो। ऐसे ही तो रिसर्च पेपर लिखे जाते हैं, और कैसे लिखे जाते हैं, आसान काम होता है। तो कहने का मतलब ये है कि परीक्षा जो है वो करना बहुत जरूरी है तनु जी। लेकिन जो आपने कहा है वो भी बिल्कुल सही है। तो अब क्या करें? तो इसके लिए मैं ऐसे कहता हूं, बी जजमेंटल बट डोंट बी ओपिनियनेटेड। देयर आर टू वेरी डिफरेंट थिंग्स। बीइंग जजमेंटल एक ज्ञान की अवस्था है, एक विचार की अवस्था है, लेकिन बीइंग ओपिनियनेटेड ये कषाय की अवस्था है। तो ज्ञान करना गलत नहीं है, ज्ञान करना बल्कि ऑपोजिट बहुत जरूरी है, लेकिन किसी भी चीज पर ओपिनियन बनाना जरूरी नहीं है। इसको मैं मुनिराजों की अवस्था से समझाता हूँ। एक मुनिराज आपके सामने है, उन्हें जगत के बारे में जानकारी नहीं है, उन्हें जगत के परिवर्तन पता नहीं है। उन्होंने सांसारिक सारे कार्यों का निषेध क्यों किया है और मुनि क्यों बन गए? इसका रीजन ये नहीं है कि वो गधे थे, ना समझ थे, उनमें बुद्धि नहीं थी। वो बहुत ज्यादा समझदार थे, क्योंकि उन्हें ये पता था संसार का सुधार नहीं किया जा सकता। इसीलिए कषाय, ओपिनियंस, इन सबको छोड़ दो, इनकी कोई जरूरत नहीं है लाइफ में। किसकी जरूरत है? तो जो चीज आपके सामने आपको नहीं समझ में आ रही है, सपोज निधि जी की बात को सुन करके मुझे राग हो रहा है, तो अब मैं उस अपने राग रूपी ओपिनियन पर विचार करूं तो ऑटोमेटिकली मैं जजमेंटल हो जाऊंगा। इसी का नाम तो भेद विज्ञानी है। तो मुझे पता चलेगा कि भाई निधि जी की बात के प्रति राग मत करो क्योंकि तुम्हें निधि जी पसंद हैं। इस बात पर विचार करो कि वो जो कह रही हैं उसकी गंभीरता उन्हें कितनी पता है, और उस गंभीरता से आपके जीवन में यदि आप कोई मोह रूप गलती कर रहे हो तो उसे सुधार किया जा सके। दैट्स इट। इससे ज्यादा इसके संबंध में विचार करने की जरूरत नहीं है। तो अब दिक्कत क्या होती है जजमेंटलिज्म पर क्वेश्चन मार्क करने से? दिक्कत ये होती है, हम समझते हैं हमें लाइफ में कंपैशन बहुत जरूरी है, हमें लाइफ में टॉलरेंस बहुत जरूरी है। अरे नहीं चाहिए भाई। इन सबको छोड़कर आत्मा में लीन होने का नाम
स्वभाव की अनुभूति है, उसका नाम सहजता है। तो डोंट बी टॉलरेंट, उल्टा कह रहा हूं मैं आपसे, डोंट बी टॉलरेंट, जस्टिफाई जजमेंटलाइज टॉलरेंस, जजमेंटलाइज कंपैशन। तो आपको ख्याल में आएगा कि ये सारी चीजें आपको सारी यहाँ बैठी थी। मतलब हमने अपने दिमाग में रिश्तों की तरह ये सारे कंपैशन टॉलरेंस भी मानसिक होते हैं। रिश्ते कहाँ होते हैं? रिश्ते लाइफ में होते हैं, खून में होते हैं, जीन्स में होते हैं? नहीं होते हैं। 4 मामा होंगे आपके, एक मामा से आपको बहुत प्यार होता है, बाकी के 3 मामा के पास आप जाना भी पसंद नहीं करते। रिश्ते कहाँ होते हैं? सारे आपके दिमाग में होते हैं, आपके सपनों में आप उन्हें गढ़ लेते हो और अगले दिन सुबह देखते हो अरे रिश्ता तो ऐसा था ही नहीं, तो खत्म हो गई कहानी। आज ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला जितना चक्कर समाज में चल रहा है, उसका कारण भी यही है। हम समझते हैं कि हमें वी आर लुकिंग फॉर द वन इन लाइफ। फालतू बात है ये बिल्कुल। वी आर नॉट लुकिंग फॉर वन इन लाइफ, वी ऑलवेज एडजस्ट एंड सेटल विद वन इन लाइफ। ऐसे ढूंढते रहोगे भाई तो हर दिन तुम्हें नया आदमी मिलेगा, उस आदमी से बेहतर मिल जाएगा। तुम हर दिन तलाक करते फिरोगे तो फिर समाज ने सिस्टम बना लिया शादी एक से करेंगे बाकी सबके साथ। तो ये सब बातें जो है बिल्कुल ही काल्पनिक हैं, हमने अपने दिमाग में खड़ी कर रखी हैं। इन सब का सामाजिक स्थान भी हम नहीं समझते हैं, तो झगड़े बहुत होते हैं। तो इन शॉर्ट ये जितनी आप लोगों ने बात की थी उनको मैंने अभी 25 मिनट्स में उन पर थोड़ा सा विचार किया है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, क्योंकि जितना साहित्य आप पढ़ रहे हैं उतना ही साहित्य मैं पढ़ रहा हूँ। तो इसीलिए तो मैंने फर्स्ट लाइन आप तनु जी से कही थी कि हम सब साधक हैं, क्योंकि जितने लेवल पर आप हैं उतने ही लेवल पर मैं हूँ, तो उस दृष्टि से। लेकिन चूंकि आपने क्लब का नाम ही डिस्कशन रखा है तो फिर तो मुझे आग लग जाती है। नहीं सर, बिल्कुल। एंड सर आई वुड जस्ट लाइक टू से, आई डोंट नो टेक्निकली अब आपको ही ठीक लगेगा कि नहीं, कि जैसे नए होते हैं तो आपने, हमने सुना था वक्ता के अनगिनत नए होते हैं, आपने ऐसी हमारे सामने इतनी पॉसिबिलिटीज खोल दी अपेक्षाओं की कि नेक्स्ट टाइम आई थिंक हम एक भी वर्ड यूज करेंगे तो वील बी ना उसको होलिस्टिकली देखेंगे। एंड क्रेडिट फॉर दैट इज टोटली सर आपके लिए। थैंक यू सो मच। इतना ही मेरा निष्कर्ष भी इतना ही था कि बहुत गंभीर होना पड़ता है एक साधक को अपने शब्दों के चुनाव के साथ, क्योंकि वो आप बिल्कुल रटा रटाया प्रस्तुत नहीं कर सकते हो। इसीलिए तो हम लोगों से समरीज मांगते हैं, इसलिए तो हम लोगों को प्रेरित करते हैं बोलिए। बोलने से क्या होता है कि हमें पहले तो वो कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, लेकिन वो तो एक ऊपरी ऊपरी पर्याय की अवस्था है। लेकिन ग्रेजुअली जब हम एक एक विषय पर अंदर विचार करते हैं तो वो अंदर की ग्रंथियां निकलती हैं। एग्जैक्टली उस वर्ड से हमारा ओपिनियन वो था ही नहीं कि जो हम कह गए। तो बहुत सारा उसमें विचार होता है। चलिए, तनु जी ने मुझसे सबसे पहला प्रश्न पूछा है, जाप करना सही है कि नहीं है। तो अब आप सबको पता है कि हम सब प्रमाण पूर्वक नयों को जानते हैं और स्यादवादी लोग हैं। तो अब इसका उपाय समझिए। आप सबने यदि न्याय का कोई ग्रंथ पढ़ा होगा, मेरे ख्याल से परमागम मॉडल में परीक्षा मुख है ही। परीक्षा मुख में उन्होंने प्रमाण का स्वरूप बताते हुए पहला सेंटेंस लिखा है, स्वापूर्वार्थ व्यवसायत्मकम ज्ञानम प्रमाण। इसमें मुझे सेकंड वर्ड पर आपको ध्यान दिलाना है, अपूर्व। प्रमाण कैसा होता है? तो अपूर्व होता है। अब यदि जाप में आप बार बार सिर्फ इतना ही काम कर रहे हो, मैं अरहंत हूं, मैं अरहंत हूं, मैं अरहंत हूं, मैं अरहंत हूं, मैं सिद्ध हूं, मैं सिद्ध हूं, मैं सिद्ध हूं, तो ये अपूर्व नहीं हुआ, ये गृहीत ग्राही हुआ। और गृहीत ग्राही ज्ञान को अप्रमाण कहते हैं, और अप्रमाण कभी सम्यक दर्शन का साधन नहीं हो सकता। पॉइंट में ख्याल है मैं कहाँ गया, कितने दूर गया मैं? बट फाइन, ये ध्यान देना जरूरी है कि जाप का मतलब क्या होता है। जाप का मतलब ये होता है जो एक सतत सविकल्प भेद विज्ञान की धारा ज्ञानी के जीवन में चलती है हर प्रसंग से। लाइफ में कुछ हुआ, हमें गुस्सा आ गया, लाइफ में कुछ हुआ, हमें मान चढ़ गया, लाइफ में कुछ हुआ, हमें। अब इन सारी परिस्थितियों में क्या करें? इन सारी परिस्थितियों में ये विचार करो, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और कहाँ जाना है। तो आपने क्या किया? मैं अरहंत हूं, इसका विचार किया। सेकंड टाइम पर फिर वही हुआ, फिर आपने यही काम किया, मैं अरहंत हूं। थर्ड टाइम कुछ हुआ, फिर आपने विचार किया, मैं अरहंत हूं, मैं अरहंत हूं, मैं अरहंत छोड़ो, आप लोग तो सब पर्याय को बेकार समझते हो ना, तो जाने दो। शुद्धात्मा, मैं शुद्धात्मा हूँ, शुद्धात्मा हूँ, शुद्धात्मा हूँ, शुद्धात्मा हूँ। ये सारा जो चैप्टर चल रहा है बार बार, ये कब विचार करना है?
तो ये हर समय सतत सविकल्प भेद विज्ञान की धारा चलती है ज्ञानी जीव के चित्त में, और फिर कभी ऐसी परिस्थिति बनती है कि वो निर्विकल्प भेद विज्ञान के रूप में बदल जाती है, तो या तो उसे सम्यक दर्शन कहते हैं या सम्यक दर्शन का रिन्यूअल कहते हैं। जैसे इंश्योरेंस का रिन्यूअल होता है, वैसे सम्यक दर्शन का रिन्यूअल भी होता रहता है। तो ऐसे ही ये जो सविकल्प भेद विज्ञान है, उसमें आप कंटिन्यूअसली अपनी आत्मा के बारे में विचार करते जाते हैं, करते जाते हैं, इसी का नाम जाप है। और ये जाप करना बहुत जरूरी है। इसलिए बस 5 मिनट 7 मिनट मंदिर में बैठे, हमने 108 का नियम लिया था कि भैया हमको 108 बार कोई चीज पढ़नी है, उसको हमने जाप समझा था और दिन भर हम वो जाप करते हैं। दैट्स नॉट जाप। जाप जैनियों में तो जाप इतनी सी होती है, हिंदुओं में इससे पहले अजपा जाप के नाम से एक बहुत बड़ा क्रियाकांड हुआ करता था। उसमें वो राम का नाम पूरे के पूरे महीने भर तक कंटिन्यूअसली बोलते थे, कंटिन्यूअसली, सुबह दोपहर शाम रात। यहाँ तक कि सपने में भी यदि कहीं विकल्प टूटा है तो राम 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 चालू रहता था। जैनी तो सारे दिखावाबाजी लोग हैं, सॉरी अरे नहीं भाई, सही हम ऐसी बातें नहीं करते। बट मेरे कहने का मतलब ये सब कहाँ से आया है, तो इतिहास में ये सारी चीजें ऐसे आ गई हैं। बट इस बात का विचार कीजिए, बार 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 ये कषाय की परंपरा इतनी पुरानी है, इतनी ठोस है कि इसे तोड़ने के लिए सविकल्प भेद विज्ञान की धारा यानी जीव को जरूरत पड़ती है, जिसकी वो धारा बहुत कम होती है, जिसको हम कर्म और कर्म के उदय की धारा चेतना के नाम से कर्म फल चेतना, कर्म चेतना कहते हैं। जिस व्यक्ति की वो चेतना हल्की होती है, जैसा कि तनु जी ने अभी कहा, मंद होती है, तो वो ज्ञान धारा पर विचार करके सम्यक दर्शन जल्दी पा लेता है। किसी की परंपरा वो बहुत ज्यादा होती है तो उस व्यक्ति को उतना समय लग जाता है। आदिनाथ भगवान को 1000 साल लग गए। अब उनकी कर्म धारा बताओ कितनी लंबी चल रही थी, और भरत चक्रवर्ती को यूं झटपट काम हो गया। तो उसमें एक सोच का डिफरेंस है। तो जाप अंदर चलने दो, मुझसे कितनी हुई नहीं हुई इसकी काउंटिंग छोड़ दो। ठीक है, जी, थैंक यू सर। थैंक यू। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुत बार ना चाहते हुए भी जीवन में बिजनेस रिलेटेड या खान पान संबंधी धर्म विरुद्ध क्रियाएं हो जाती हैं, तो जो कर्म बंधन होता है उससे हम कैसे बचें? ग्रेट। अब देखो, ये प्रश्न यहाँ खड़ा हो रहा है, मुझे इस पर धीरे धीरे आश्चर्य हो रहा है। भाई, क्रिया से धर्म का कोई संबंध नहीं था। एक मुनिराज अपने ध्यान में बैठे बैठे आर्द्र रौद्र ध्यान कर रहे हैं, कोई बिजनेस नहीं कर रहे हैं, उन्हें कर्म बंधन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? द्रव्यलिंगी मुनि, उन्हें हो रहा है कि नहीं हो रहा कर्म का बंधन? अरे भाई, तुम्हारे जीवन से ज्यादा हो रहा है, क्योंकि तुम अपनी जिंदगी में हर दूसरी जगह, हमने इतने सारे अपने हब्स बना रखे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के, उसके नाम पर हमारी कषाय कभी ज्यादा बढ़ती ही नहीं है। हमें बच्चों को भी संभालना है, बड़ों को भी संभालना है, एजुकेशन भी करना है, बाहर भी जाना है, सामान भी खरीदना है, घर भी देखना है। ये खड़ा करके फायदा क्या हुआ एक गृहस्थ व्यक्ति को? इतना बड़ा फायदा हुआ कि अब वो 2 मिनट से ज्यादा किसी विषय पर चिल्ला नहीं सकता, क्योंकि दूसरा काम बुला रहा है। इसीलिए शादी करना अच्छा है। किस आदमी को, जिस आदमी के दिमाग में इतना सारा कूड़ा करकट भरा हुआ है, उस आदमी को इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बीच में डाल दो, तो ऑटोमेटिकली उसके जीवन में कभी इस बात का विचार करने का उसे समय मिल जाएगा कि भाई संसार में कुछ भी दिमाग लगाने जैसा नहीं है। इसलिए कर्म बंधन का संबंध आपके अंतरंग के परिणामों से है, बाहर की क्रिया से नहीं है। अब बिजनेस करते समय जो क्रियाएं हो रही हैं उसका क्या करें? तो सीधी सी बात है, आपके पास इसके लिए जैन दर्शन में एक बहुत अच्छा उपाय है, उसको हम व्रत कहते हैं। यदि किसी बिजनेस में कोई बिजनेसमैन अव्रती है, तो उसके प्रति हमारा कोई जजमेंट भी नहीं है। अब वो जो कर रहा है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति व्रती है, तो व्रती जीव की क्या परिस्थिति होती है? तो व्रती जीव को हर कदम कदम पर इस बात का विचार करना पड़ता है, करना चाहिए कि भैया मुझसे इस संसार में कितनी हिंसा हो रही है। क्यों? क्योंकि उसे ये पता है कि भाव अहिंसा ही सबसे बड़ी अहिंसा है, भाव हिंसा ही सबसे बड़ी हिंसा है। तो अब मैंने यदि अनर्गल रूप से बिना विचार किए कहाँ कितने जीवों की हिंसा हो रही है,
इसका विचार किए बिना प्रवृत्ति की है, तो भाई मुझ में और वो साधारण कसाई में क्या अंतर हुआ? कोई अंतर नहीं हुआ। उस एक जनरल अंतर को समझने के लिए हम व्रतों को अंगीकार करते हैं, अपने जीवन में सतर्कता को धारण करते हैं। इस सतर्कता को बनाए रखने के लिए हम अणुव्रत, शिक्षाव्रत, अणुव्रत, गुणव्रत, शिक्षाव्रतों का पालन करते हैं। और ये जब परमानेंटली लाइफ में आ जाती है तो उसका नाम भावलिंग है। जब आपको कोई क्रिया डिस्टर्ब नहीं कर सकती है, आपको सिर्फ आप ही डिस्टर्ब कर सकते हो, आपने अपने अंदर का डिस्टर्बेंस खत्म कर दिया, तो ऑटोमेटिकली आप सिद्ध हो जाओगे। तो इसलिए बाहर की क्रियाओं से उसका कोई रिलेशनशिप नहीं है। लेकिन क्रियाएं भी बहुत प्रकार की होती हैं, जैसा कर्ता कर्म अधिकार कहता है, ज्ञान भी तो एक क्रिया ही है, इसलिए उसका काम करना चाहिए। जी, थैंक यू सर सो मच। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीव और पुद्गल अलग अलग द्रव्य हैं, पढ़ा है, मानता भी हूँ, पर इस बात का पक्का यकीन करना कि इनमें मात्र निमित्त नैमित्तिक संबंध ही है और मेरे हाथ उठाने से हाथ नहीं उठा, ये पक्का श्रद्धान कैसे बिठाऊं? सर एक्चुअली क्या होता है, ये वाले जो क्वेश्चंस हैं हमारे को बहुत बार यंग पीपल स्पेशली वो भेजते हैं। श्योर, हाँ नहीं, मुझे याद आया। अच्छा, आपने इसका क्लैरिफिकेशन किया कि ये यहाँ क्यों खड़ा हो रहा है, राइट? तो यहीं इसलिए खड़ा हो रहा है, ग्रेट। तो सीधी सी बात है, सोते हुए हाथ उठा के दिखाओ। चोट, हाथ की हड्डी टूट गई है, अब हाथ उठा के दिखाओ। मतलब लाइफ के ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस होते हैं, बिल्कुल तुम बेसुध स्यान वृद्धि की अवस्था में पड़े हुए हो, बताओ अब कुछ करके दिखाओ। तो इन शॉर्ट, इसीलिए टोडरमल जी ने बात कही थी कि निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत घने हैं। अब घने होने के चक्कर में हमें लगता है कि वो हमारे हैं, लेकिन ग्रेजुअली विद लाइफ एक छोटे से लड़के, यंग लड़के को यदि ये प्रश्न खड़ा हो रहा है, तो बेटा एक बार अपनी दादी से बोलो कि वो 25 बार ये वाली एक्सरसाइज करके दिखाएं, सूर्य नमस्कार वाली। क्यों नहीं कर पा रही है वो? कहाँ गया वो निमित्त नैमित्तिक संबंध? तो उसमें कोई बड़ी भारी दम नहीं है। यहाँ तो इतना समझाना है कि दो चीजों के बीच में रिलेशनशिप हो सकता है। वो जो रिलेशनशिप है उसको हम कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप कहते हैं। कोई काम आपने किया, उसका एक कारण होता है और उसका एक रिफ्लेक्शन आपको दुनिया में दिखाई देता है। तो जैसे आपने गुस्सा किया तो मम्मी नाराज हो जाती है, तो मम्मी फिर 2-4 गालियां दे देती है। ऐसे ही अंतरंग में जब आप क्रोधमान माया लोभ करते हो, तो आपके अंदर में ऐसे परिणाम होने के कारण जगत में कार्मण वर्गणाएं गुस्सा होकर अशुभ कर्म रूप परिणमित हो जाती है और आपके साथ बंध जाती है। ऐसे ही आप अच्छे काम करते हो, तो इसको हम निमित्त नैमित्तिक संबंध कहते हैं और उसके आधार पर ये बहुत घने हैं। अब हमें क्यों नहीं समझ में आ रहा है? बस अभी एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा है, कुछ सालों में देखना एनर्जी लेवल कम हो जाएगा तो तुम्हें समझ में आ जाएगा भाई कोई रिलेशनशिप नहीं है इनके बीच में। कुछ भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वही दुनिया को, वही समाज की किसी विकृति को एक भावलिंगी संत देख रहा है, उसी समाज की विकृति को एक श्रावक देख रहा है। श्रावक को बहुत आग लग जाती है, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि ये हो गया तो कल को मेरे घर में होने लगेगा ये सब, कल को हमारे समाज में होने लगेगा ये सब। आज किसी के साथ रेप हुआ है, कल को मेरी बहन, मेरी माता के साथ यदि ऐसा हुआ, तो फिर इसके संबंध में कोई ना कोई उपाय तो करना ही पड़ेगा। अब मुनिराजों का क्या है? मुनिराजों को उसके संबंध में कोई विचार नहीं आता, तो फिर निमित्त नैमित्तिक संबंध का क्या हुआ? तो निमित्त नैमित्तिक संबंध मात्र घने दिखाई देते हैं। वास्तव में स्वभाव की दृष्टि से देखा जाए तो क्या निमित्त और क्या उपादान, कोई कारण वहां बचता नहीं है। जो जो कारण है वही कार्य बन जाता है, मतलब कारण समय सार ही कार्य समय सार हो जाता है। जी सर, थैंक यू सो मच। सर अब एक और प्रश्न है कि Please. पर्याय, जी, पर्याय को परद्रव्य की अपेक्षा नहीं है, यह तो ठीक है, तो क्या पर्याय को स्वद्रव्य की अपेक्षा भी नहीं है? दो तरीके के संबंध होते हैं, एक व्याप्त व्यापक संबंध होता है और एक आधार आधेय संबंध होता है। जब दो चीजों के बीच में व्याप्त व्यापक संबंध होता है तो उनमें कोई रिलेशनशिप नहीं होता। जैसे उदाहरण के तौर पर मेरे पास ये किताब है, इसका ये फ्रंट कवर व्यापक है और उसमें ये जो निदान का स्वरूप लिखा है वो व्याप्य है। अब ये वर्ड्स मैं यहाँ से निकाल करके कहीं और भी पेस्ट कर सकता हूँ, तो उनमें कोई एक दूसरे से अपेक्षा नहीं होती। व्याप्त व्यापक संबंध में अपेक्षा नहीं होती। लेकिन जहाँ आधार आधेय संबंध होता है, आधार मतलब बिना इसके
उस पदार्थ का कोई काम नहीं होगा। ऐसा जो आधार आधेय संबंध होता है, वो संबंध जिन दो चीजों के बीच में होता है, वहां पर आपको डेफिनेटली पर्याय क्या है, तो वो पर्याय आधेय है, जिसका आधार द्रव्य है। मतलब जीव द्रव्य सदा इन 5 भावों रूप ही परिणमित होगा, ये उसका द्रव्य का स्वरूप है। लेकिन जो भी पर्याय पैदा होगी वो इन 5 में से किसी एक रूप ही पैदा होगी, या इन 5 के सम्मिलन रूप, या जो जैसी अवस्था है वैसी प्रकट होगी, वो उसका पर्याय का स्वरूप है। तो कभी भी पर्याय द्रव्य से निरपेक्ष नहीं होती। लेकिन हाँ, जो पारिणामिक द्रव्य का स्वभाव है उससे सदा ही निरपेक्ष होती है, क्योंकि वो स्वभाव हमेशा बना रहता है। और पर्याय ये जो दुनिया में बदलती हुई दिखाई दे रही हैं, जो आश्रव बंध संभव निर्जरा मोक्ष रूप भी दिखाई दे रही है, वो सब पर्यायें बिल्कुल किसी काम की नहीं है। वो पर्यायें निरपेक्ष होती हैं द्रव्य स्वभाव से, लेकिन पर्याय जो स्वभाव है प्रत्येक द्रव्य का, वो उसका आधार आधेय संबंध होने से उसका अपना है। ठीक है। जी सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर वंस अगेन। आपने बहुत हमारा, आई थिंक हमें बहुत जरूरत थी थोड़ा सा ये वाला, और आज वाकई थोड़ा सा डिस्कशन क्लब टाइप फील आया है हमें। एंड थैंक यू वंस अगेन, और आशा है आप आगे भी जब भी हमें जरूरत होगी आप जरूर पधारेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग। जी थैंक यू सर। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चित्रा जी, अब आपको थॉट ऑफ द वीक और स्तुति करिए। ओवर टू यू। तनु जी, कितना टाइम स्तुति, जिनवानी स्तुति लो बाद में कि? हाँ ले लीजिए। हाँ। तो थॉट ऑफ द वीक, इस वीक के चिंतन के लिए इतने सुंदर सेशन के बाद ज्ञान के बिना वैराग्य और वैराग्य के बिना ज्ञान की सुरक्षा नहीं है। आई रिपीट, ज्ञान के बिना वैराग्य और वैराग्य के बिना ज्ञान की सुरक्षा नहीं है। तो अब स्थिति लेते हैं। एक भावपूर्ण स्थिति है, उसके बाद जिनवानी स्थिति लूंगी। एक पैराग्राफ। 2 दिन का जग में मेला रे, सब चला चली का खेला। 2 दिन का जग में मेला रे, सब चला चली का खेला। कोई चला गया कोई जाए, कोई गठरी बांध सिराते, कोई खड़ा तैयार अकेला रे, सब चला चली का खेला। 2 दिन का जग में मेला रे, सब चला चली का खेला। नश्वर यह है संसार, कर भजन प्रभु का प्यारा। ये अंत सहाय तेरा रे, सब चला चली का खेला। 2 दिन का जग में मेला रे, सब चला चली का खेला। अब जिनवानी स्तुति लेंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिनवानी माँ को वंदना सतबार है। इसके लिए जिनवानी माँ को वंदना सतबार है। थैंक यू। जय जिनेंद्र।